ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। एक सेकंड दीजिए। ओके, तो भगवत गीता के इस चतुर्थ अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 3 अध्याय में जो है हमने जो कुछ भी समझा है ना, पहले अध्याय में हमने किस तरीके से अर्जुन का जो है अर्जुन विषाद योग देखा, अर्जुन ने युद्ध ना करने के जो 5 कारण बताए हैं ना, उनके बारे में हमने विस्तार से देखा। और भी कई सारी चीजें जो है हमने पहले अध्याय में हमने सीखी है ना। धृतराष्ट्र हमको सीख दे रहे हैं है ना। एक ब्राह्मण का जो धर्म है वो हमने द्रोणाचार्य से सीखा है ना, कि ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान देना है ना। तो चाहे आपके शत्रु का भी बेटा आपके सामने क्यों ना हो है ना, जो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, जो असली ब्राह्मण जो है ना, वो उसको भी उस वैसे ही ज्ञान देगा जिस तरीके से वो किसी दूसरे शिष्य को जो है ज्ञान प्रदान करता है ना। तो हमने एक जो है ब्राह्मण का हमने धर्म देखा है ना। फिर उसके बाद जो है अर्जुन ने लड़ाई ना करने के 5 कारण बताए। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने जो है हमको अर्जुन के उन 5 प्रश्नों के जो है उत्तर हमको प्रदान किए है ना। कर्म के बारे में भगवान कृष्ण ने हमको थोड़ी सी झलक वहां पर बताई, कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में और ज्ञान योग के बारे में। कर्म योग जिसको बुद्धि योग भी बोला जाता है। फिर उसके बाद हमने तीसरे अध्याय में प्रवेश किया, जहां पर अर्जुन जो है वो विचलित हो जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान कृष्ण वास्तविकता में उन्हें कर्म करने के लिए बोल रहे हैं कि कर्म फलों का त्याग करने के रूप में कर्मों का त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने फिर जो है अर्जुन के इस जो एक भ्रम था है ना, कि कर्म करना है कि कर्म का त्याग करना है, उसके बारे में जो है भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय में अर्जुन को बताया कि किस तरीके से कर्म योग जो है वो कर्म कांड से श्रेष्ठ है ना। आज भगवान कृष्ण जो है उसी चर्चा को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का जो अध्याय है उसका नाम है ज्ञान योग, यानी कि दिव्य ज्ञान। तो इस दिव्य ज्ञान रूपी भगवत गीता के इस अध्याय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश जो अभी तक मैंने तुमको दिया है, इस सेम अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया है ना। तो जो ये भगवत गीता का जो ये ज्ञान है, ये केवल 5000 साल पहले बोला गया ज्ञान नहीं है ना। वास्तविकता में भगवान बोल रहे हैं कि मैंने यही ज्ञान जो मैं तुम्हें आज दे रहा हूं हे प्यारे अर्जुन, इस सेम अमर योग विद्या का उपदेश मैं बहुत पहले सूर्यदेव विवस्वान को ऑलरेडी दे चुका हूं। और फिर सूर्यदेव विवस्वान ने मनुष्यों के जो पिता हैं मनु है ना,
उनको ये उपदेश दिया और फिर मनु ने इसका उपदेश आगे जो है इक्ष्वाकु को दिया। अर्जुन जो है फिर से भ्रमित हो जाते हैं। ये देखिए जो है भगवान भगवत गीता का जो ये उपदेश जो है विवस्वान को जो है दे रहे हैं ना, सूर्यदेव विवस्वान को, और सूर्यदेव विवस्वान देते हैं मनुष्यों के पिता मनु को, और जो मनु है वो आगे प्रदान करते हैं इक्ष्वाकु को, है ना। तो इस तरीके से जो ये ज्ञान है ये आगे बढ़ा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो राज ऋषि किनको बोला जाता है? राजाओं को, है ना, जो शासन किया करते थे उन राजाओं को ही राज ऋषि कहा जाता था, है ना। जो मतलब एक ऋषि रूप में जो है ज्ञान के साथ परिपूर्ण होकर अपने जो है साम्राज्य का जो है पालन पोषण करते थे, उनको जो है राज ऋषि बोला जाता था। तो भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने ये ज्ञान मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने फिर आगे जो है इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। परंतु इसके बाद जो ये परंपरा है, यानी कि राजाओं के द्वारा अपने बच्चों को, उनके बच्चों के द्वारा उनके बच्चों को, उनके बच्चों के द्वारा उनके बच्चों को जो देने की ये परंपरा थी, ये इक्ष्वाकु के बाद जो है समाप्त हो गई, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं, अब कोई सोच सकता है कि फिर प्रभु हम कैसे सुन रहे हैं ये, अगर ये ज्ञान इक्ष्वाकु से आगे ही नहीं बढ़ा तो हमारे पास कैसे आ रहा है? किस किस के दिमाग में ये सवाल चल रहा है? हरे कृष्ण, हैंड रेज कीजिए जल्दी से। ओ चलिए, अच्छा है। ओ नहीं, डाउट है, ठीक है। और किसके दिमाग में है ये सवाल कि अगर, सवाल तो उठ सकता है ना कि अगर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो गया, है ना, काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई और यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया, तो अगर ये लुप्त हो गया तो आप मुझे हम सबके सामने बैठ करके कैसे बता रहे हैं आपको कैसे ये ज्ञान प्राप्त चला है, मतलब प्राप्त हुआ है? तो परंपरा कौन सी छिन्न हुई है? परंपरा छिन्न हुई है राज ऋषियों से अपनी संतान को देने वाली, है ना। राज ऋषि मतलब जो राजा अपने बच्चों को ये ज्ञान दिया करते थे, वो राजाओं के द्वारा अपने बच्चों को देने वाली जो परंपरा है वो छिन्न हो गई। ब्राह्मणों के द्वारा जो मतलब जो ऋषि मुनि होते थे, है ना, उनके द्वारा ज्ञान देने वाली परंपरा छिन्न नहीं हुई थी, है ना। अभी हमको ये ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। तो राजाओं के द्वारा अपनी संतान को उस संतान के द्वारा अपनी संतान को जो देने की जो विधि थी इस ज्ञान को एज इट इज फॉर्म में, वो लुप्त हो गई थी, राज ऋषियों वाली, है ना। राज ऋषि कौन? फिर से जो राजे महाराजे हुआ करते थे, है ना, वो अपनी संतान को ये ज्ञान प्रदान किया करते थे। तो वो राजाओं के द्वारा जो देने वाली परंपरा थी, ये ज्ञान जो आगे आगे बढ़ाने वाले जो परंपरा थी, उस परंपरा का जो है क्या हुआ था, छिन्न, ये परंपरा जो है छिन्न हुई थी, या ये परंपरा जो है बीच में रुक गई थी, है ना। परंतु हमको जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है किस माध्यम से? गुरु शिष्य परंपरा। और हमारी गुरु शिष्य परंपरा कौन सी है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक सेकेंड जी। तो जिस गुरु परंपरा से आपको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अगर राज ऋषियों वाली जो गुरु परंपरा है वो अगर विनष्ट हो गई है, अगर वो छिन्न हो गई है, तो हमारे पास कौन सी गुरु परंपरा से ये ज्ञान आ रहा है? और क्या हमको जो ये ज्ञान आप दे रहे हैं 3 दिन से, हम कैसे मान ले कि ये एज इट इज फॉर्म में? बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि हम कैसे मान ले कि आपको जो आप जो हमको सुना रहे हैं, ये जो आप हमको बोल बोल करके बता रहे हैं, वो वास्तविकता में असली भगवत गीता है कि नहीं है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को भी दिया, है ना। सूर्य देव के अलावा जो है यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने इस पूरी सृष्टि के रचयिता जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि की रचना करने से पहले उन्होंने पहले ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया, है ना। फिर यही ज्ञान उन्होंने लक्ष्मी माता जी जो है ना, लक्ष्मी माँ को भी ये ज्ञान प्रदान किया। भगवान शिव को भी यही ज्ञान उन्होंने प्रदान किया, और 4 जो कुमार हैं उनको भी भगवान कृष्ण ने ये जो ज्ञान जो है वो प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने जो है आगे अपने पुत्र नारद को, नारद से फिर उन्होंने, नारद जी ने जो है अपने
शिष्य को प्रदान किया, उन्होंने अपने शिष्य को, ऐसे चलते चलते ये जो है माधवाचार्य जी के पास जो है ये ज्ञान आता है, और माधवाचार्य जी से ये चलते चलते जो है श्रील प्रभुपाद तक इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू जो है श्रीला प्रभुपाद तक आता है, उनके गुरु के द्वारा, है ना। तो हमारे पास जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो एज इट इज है, जैसा कृष्णा ने ब्रह्मा जी को दिया था। जो इस्कॉन जो है वो ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जो है संबंधित है ना। चार लोगों को जो है भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, और उन चारों के अनुसार जो है क्या बनी, चार परंपराएं बनी, है ना। वैष्णव संप्रदाय जो है ना, गुरु शिष्य परंपराएं या फिर जो है संप्रदाय बने, है ना। सूर्यदेव को भी ये ज्ञान दिया गया था, परंतु जो वो वाली परंपरा थी वो वहां पर क्या हुआ, इक्ष्वाकु के पास जाकर के जो है, इक्ष्वाकु के बाद जो है वो छिन्न हो गई थी। तो अभी जो है कितनी चार जो है सर्टिफाइड गुरु शिष्य परंपराएं हैं या फिर संप्रदाय हैं, जो आपको एज इट इज फॉर्म में वही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण के द्वारा जो है दिया गया था, है ना। तो चार संप्रदाय हैं, है ना, चार प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं। एक प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, है ना, जिसमें जो है इस्कॉन जो है वो, या फिर हमारी जो परंपरा है ना, जिसके अंदर हम जिस परंपरा से हम बिलोंग करते हैं, जिस संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं, वो है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, है ना। तो जिसमें हमारे जो है आचार्य जो हुए हैं, आई थिंक 34th आचार्य, एक सेकेंड जी, 32nd, है ना। तो 32वें नंबर के जो हमारे आचार्य हुए हैं श्रील प्रभुपाद, है ना। और श्रील प्रभुपाद ने इस पूरे के पूरे ज्ञान को जो है पुस्तकों में जो है हमारे सहूलियत के लिए या हमारे लिए इसको आसान करने के लिए उन्होंने पुस्तकों में जो है अपने सारा जीवन लगा के जो है पुस्तकों में संजो दिया, है ना। तो हम बिलोंग करते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। फिर उसके बाद आता है श्री संप्रदाय, है ना, जिसको रामानुजाचार्य संप्रदाय भी बोला जाता है। तीसरी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, है ना, जो भगवान शिव से शुरू होते हैं, मतलब भगवान कृष्ण जो है वो शिव जी को ये ज्ञान प्रदान करते हैं, और शिव जी जो है आगे जो है शिव जी से ये ज्ञान जो है विष्णु स्वामी जी को जो है पहुंचता है, और फिर वो जो है आगे पहुंचाते हैं, है ना। फिर चौथी जो संप्रदाय है उसको बोला जाता है कुमार और निम्बार का संप्रदाय, है ना। तो इस तरीके से आज के समय जो चार प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं वो हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, है ना, जिससे जो है इस्कॉन जिससे बिलोंग करता है ना। और दूसरी है श्री संप्रदाय और रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय, तीसरी है रुद्र संप्रदाय और चौथी है कुमार संप्रदाय, है ना। तो अभी जब भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मैंने ये ज्ञान केवल तुमको नहीं दिया है ना, मैंने बहुत पहले यह ज्ञान सूर्य देव को भी दिया है। अर्जुन जो है फिर से चकरा जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, आप तो मेरे साथ जो है मेरे सामने खड़े हैं ना, और आप तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे समकालीन है, जिस समय मेरा जन्म हुआ है उसी समय आपका भी जन्म हुआ है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि 1 या 2 साल का फर्क हो सकता है, मैं आपसे 1 या 2 साल छोटा हो सकता हूँ, आप मेरे से 1-2 साल बड़े हो सकते हैं, इतना ही तो होगा, है ना। तो फिर आपने यह ज्ञान जो है इतने पहले कैसे दे दिया। तो समझते हैं कि यह ज्ञान वास्तविकता में जो है कितने समय पहले जो है भगवान कृष्ण ने जो है दिया था, है ना। तो उसको जानने के लिए जो है पहले हमको ब्रह्मा का जीवन जो है समझना होगा, है ना। तो ब्रह्मा का जो जीवन काल है ना, वो है 100 साल की जो है ब्रह्मा जी की जो है आयु है, 100 साल की। ब्रह्मलोक के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु जो है 100 साल की है, और पृथ्वी लोक के अनुसार उनकी जो आयु है वो कितनी है, 311.04 ट्रिलियन ईयर्स, है ना, जिसको जो है कल्प भी बोला जाता है ना। 36,000 कल्प के अनुसार, मतलब 36,000 कल्प करके जो है बोला जाता है। जिस तरीके से एक दिन होता है, तो हमारे दिन को हम सुबह और रात्रि बोलते हैं ना। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, जो मॉर्निंग जो होती है, मॉर्निंग को क्या बोला जाता है, कल्प बोला जाता है। और जो संध्या जो होती है ना, रात्रि जो होती है, तो उसको जो है संध्या करके जो है बोला जाता है ना। तो अगर हम एक दिन किस तरीके से काउंट करते हैं, 24 घंटे,
मॉर्निंग से लेके मॉर्निंग तक, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं, अरे प्रभु जी हम जो है ट्रिप पर जा रहे हैं ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने दिन के लिए आप ट्रिप पर जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि प्रभु जी हम 5 दिन और 4 रात्रि के लिए जो है हम कहीं पर जो है ट्रिप जो है या फिर ट्रेवलिंग के लिए हम जा रहे हैं ना। तो देखिए ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, ब्रह्मा जी के उसके अनुसार, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के अनुसार 100 साल की उनकी आयु है। एक साल में अराउंड लगा लीजिए 360 दिन, है ना, 365 या 360 दिन के आसपास आप लगा के चलिए, है ना, राउंड फिगर में हम 360 ले लेते हैं। तो 360 दिन एक साल में, तो 100 साल में कितने हो गए, 36,000, है ना। तो 36,000 कल्प और इतनी ही रात्रि, है ना, जितने दिन उतनी ही रात, मतलब जितनी मॉर्निंग उतनी ही नाइट, है ना। तो इस तरीके से जो है ब्रह्मा जी की जो है रात जो है लाइफ टाइम जो है 36,000 कल्प और 36,000 नाइट्स की जो है उनकी रात्रि है। एक कल्प, है ना, एक कल्प जो है यानी कि एक दिन जो है ब्रह्मा जी का, उसको बोला जाता है कल्प, है ना। तो एक कल्प का समय कितना होगा, मतलब एक रात्रि से लेके कल्प यानी कि एक दिन अगर हम काउंट करेंगे तो कैसे, पिछली रात्रि से इस वाली रात्रि को मिलाकर के क्या हुआ, एक दिन, है ना। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है ना, वो यानी कि एक कल्प नाइट से लेकर के नाइट तक, वो होता है हमारे यहाँ के पृथ्वी लोक के 4.32 बिलियन ईयर्स, है ना। तो एक कल्प में आते हैं 14 मनवंतर और 15 संध्याएं, 14 मनवंतर और 15 संध्याएं मिलकर के ब्रह्मा जी का एक जो है कल्प बनता है। जो ये मनवंतर है, हर मनवंतर में एक नए मनु जो है क्या होते हैं, मतलब एक नए मनु की सृष्टि होती है, एक नए मनु की क्रिएशन होते हैं ना। इसी तरीके से आप जो है कभी क्या बोलते हैं, जो आपके घर पे पूजा पाठ करने के लिए ब्राह्मण आप बुलाते हैं, किन्हीं पंडित जी को बुलाते हैं, तो वो जब संकल्प करवाते हैं तो आपको बोलेंगे कि फलाने मनवंतरे, है ना, इस तरीके से कुछ भी संस्कृत में बोलेंगे, और फिर एक एक शब्द बोलेंगे कि इस मनवंतरे, है ना, कौन से मनवंतर में, है ना। तो यहाँ पर जिस मनवंतर के बारे में बात होती है वो इन मनवंतरों के बारे में बात होती है। तो जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसके अंदर 14 मनवंतर होते हैं, यानी कि एक दिन में 14 मनवंतर यानी कि 14 बार मनु, है ना, नए मनु जो है क्रिएट होते हैं, ठीक है। और 14 मनवंतर और 15 संध्याएं होती हैं, है ना। आप मतलब नाइट से लेकर नाइट तक देखेंगे तो 15 रात्रि होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और बीच में 15 रात्रियों के बीच में 14 जो है क्या होंगे, दिन होंगे, है ना। तो 14 मनवंतर और 15 संध्याओं से मिलकर के जो है ब्रह्मा जी का एक कल्प बनता है। जब ऐसे ऐसे सॉरी कल्प बनता है 14 मनवंतरों से, अब एक मनवंतर जो है वो 71 दिव्य युगों से मिलकर के एक मनवंतर बनता है। एक मनवंतर में एक बार एक मनु जन्म लेंगे और उन मनु के द्वारा वही मनु जो है सारे मनुष्य जाति के क्या होंगे, पिता होंगे, है ना। अब 14 मनवंतरों से मिलकर के एक दिन बना, अब एक मनवंतर जो है वो 71 दिव्य युगों से मिलकर के बनता है। अब ये दिव्य युग क्या है उसके बारे में हम नीचे समझ रहे हैं, है ना। तो एक मनवंतर जो है 71 दिव्य युग से मिलकर के बनता है, जिसमें अगर पृथ्वी के समय के अनुसार हम देखें तो वो होते हैं 306.72 मिलियन ईयर्स, है ना। तो एक मनवंतर यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नई मनुष्य जाति जन्म लेने में और नई पिछली मनुष्य जाति के प्रलय होने में या फिर उसका सर्वनाश होकर नई मनुष्य जाति जो होती है ना, तो उसमें कितना समय लग जाता है, उसमें समय लग जाता है 306.72 मिलियन ईयर्स, है ना। अब इसको मिलियन में कन्वर्ट करके देख लीजिए, लाख में कन्वर्ट करके देख लीजिए कि कितना होगा, है ना। तो एक मनवंतर में 71 दिव्य युग, और एक दिव्य युग जो है वो 4 युगों से मिलकर के बनता है। एक युग जो है, एक दिव्य युग जो है वो 4 युगों से मिलकर के बनता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, है ना। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, और द्वापर युग की आयु कलयुग से 2 गुना है, त्रेता युग की आयु कलयुग से 3 गुना है, और सतयुग की आयु जो है वो कलयुग से 4 गुना है। देखिए 4,32,000 साल को 2 से गुना करेंगे तो 8,64,000, है ना। 4,32,000 साल को 3 से गुना करेंगे तो 12,96,000, है ना। फिर उसके बाद 4,32,000 को आप जो है 4 से जब गुना करेंगे तो बन जाता है 17,28,000 साल, है ना।
तो जो सतयुग की आयु जो थी, सतयुग का जो समय था वो था 17,28,000 साल का, है ना। कलयुग की जो आयु है वो है 4,32,000 साल। जितना लंबा हर युग का पीरियड है, उतनी ही ज्यादा उस समय में जीने वाले जो इंसान है उनकी आयु हुआ करती थी। सतयुग का जो एक मनुष्य होता था, सतयुग में जो मनुष्य था उसकी जो औसतन आयु थी वो थी 1,00,000 साल। एवरेज आयु 1,00,000 साल के लिए एक इंसान मनुष्य जो है जीता था, है ना। त्रेता युग में आयु घट करके हो गई 10,000 साल। द्वापर युग में एक मनुष्य की आयु जो है वो 1,000 साल हुई। और कलयुग में हर जीव की जो एवरेज आयु है शास्त्रों के अनुसार वो है कम से कम 100 साल, थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे भी आपको ऋषि मुनि मिल जाएंगे जो 150 साल, है ना। एवरेज एवरेज यानी कि औसतन आयु की हर कोई जो है लगभग लगभग 100 साल तो जी सकता है। फिर जी क्यों नहीं रहा है, तो हमने इसके बारे में कल चर्चा की थी कि शास्त्र बताते हैं कि ऐसा है, जब हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपना जो है क्या बोलते हैं जीवन की जो है क्रियाएं हम करते हैं, तो हमारी आयु जो है औसतन यानी एवरेज जो है 100 ईयर्स की हो सकती है ना। तो इस तरीके से ये हुआ। तो जब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, है ना, ये पूरे का पूरा एक दिव्य युग मिल करके बनता है 4.32 मिलियन ईयर्स का, है ना। और ऐसे ऐसे जब 71 दिव्य युग मिल जाते हैं तो बनती है 306.72 मिलियन ईयर्स। और इस तरीके से जो है फाइनली ब्रह्मा की जो आयु है वो हो जाती है 311.04 ट्रिलियन ईयर्स की, है ना, पृथ्वी के अनुसार, पृथ्वी के समय के अनुसार। तो यहाँ पर जो है वही चीज जो है अभी आज के समय जो है ब्रह्मा जी का जीवन जो है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी हो चुकी है ना। तो ब्रह्मा जी की आयु के बारे में अगर हम बात करें, ब्रह्मा जी की आयु कितनी हो गई है, ब्रह्मा जी को आज जो है 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी 50 साल की आयु हो चुकी है। तो जब ब्रह्मा जी को 50 साल की जो है ऑलरेडी आयु हो चुकी है, तो एक साल में कितने दिन, 360 दिन, है ना। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा जब कैलकुलेट किया जा रहा है, तो ब्रह्मा जी ने आज तक जो है 311.04 समथिंग ट्रिलियन ईयर्स में से उन्होंने 155.52 ट्रिलियन ईयर्स की उन्होंने आयु जो है ऑलरेडी जी ली है। जिसके साथ साथ ब्रह्मा जी के 50 साल और 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 6 मनवंतर में से 7वें मनवंतर के जो दिव्य युग जो है ना, 27 दिव्य युग ऑलरेडी बीत चुके हैं। और 27 दिव्य युग के बाद 28वें दिव्य युग जो अभी जो दिव्य युग चल रहा है, उसमें से सतयुग जा चुका है, त्रेता युग जा चुका है, द्वापर युग जा चुका है, चल रहा है कलयुग। और कलयुग के कितने कितने साल बीत चुके हैं, कलयुग के बीत चुके हैं 5,117 साल। तो इस तरीके से अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु जो है 50 साल, 6 मनवंतर, 27 दिव्य युग और 28वें दिव्य युग के 3 युग और कलयुग के जो है इतने साल जब करके आप कैलकुलेट करते हैं, तो ब्रह्मा जी की आयु निकल के आती है 155.52 प्लस 0.019711 समथिंग समथिंग, ठीक है। मैथमेटिक्स जिसके पास हो या जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास प्रेजेंटेशन पहुंच जाएगी। मेरा मैथमेटिक्स वीक है ना। तो आप जो है कर सकते हैं। तो ये एवरेज बनता है 155.522 ट्रिलियन ईयर्स के आसपास जो है ब्रह्मा जी ने की आयु जो है आज हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं कि जो भगवत गीता है, भगवत गीता पृथ्वी पर कब आई। अगर भगवत गीता के बारे में पता करना है कि भगवत गीता पृथ्वी पर जो है कब आई है, तो उसके बारे में अगर जानना है तो हमको मनु के जीवन के बारे में पता लगाना होगा, है ना। तो मनु का जो जीवन है ना, अभी जो है 27 जो है दिव्य युग ऑलरेडी बीत चुके हैं ना। तो 27 दिव्य युग बीत चुके हैं इस मनवंतर के 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। और 28वें दिव्य युग का सतयुग, त्रेता और द्वापर युग, है ना, ये बीत चुके हैं। और कलयुग के जो है 5,117 साल बीत चुके हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करके देखें कि इस मनवंतर के मनु का जन्म कब हुआ होगा, है ना, तो अगर हम हिसाब लगाएं तो मनु का जो जन्म हुआ होगा वो कुछ 120.5331 मिलियन ईयर्स से पहले जो है मनु का जो है जन्म हुआ था, है ना। तो इसको अगर हम देखें तो सूर्य भगवान को जो है ना, विवस्वान को भगवान कृष्ण ने ये जो ज्ञान है वो कितने साल पहले दिया होगा,
इससे हमको अंदाजा लग जा रहा है कि 1200 लाख साल पहले भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान जो है किनको दिया होगा, विवस्वान को दिया होगा, जो है सूर्य देव को दिया है। फिर उसके बाद जाकर के कहीं ये ज्ञान जो है वो मनु को प्राप्त हुआ है ना। तो यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले ही इस भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो आज जो है भगवत गीता को जो है, भगवत गीता का ये ज्ञान जो है सूर्य देव को दिए हुए कितने साल हो चुके हैं? 1200 लाख साल जो है बीत चुके हैं। अब गीता धरती पर कब आई? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को, और विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। त्रेता युग की शुरुआत में मनु जो है वो मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के वो पूर्वज भी थे जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में आई, है ना। जब क्या बोलते हैं, मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान प्रदान किया, तो इक्ष्वाकु के समय जो है ये ज्ञान जो है पृथ्वी पर जो है मानव समाज में जो है इक्ष्वाकु के समय जो है अस्तित्व में आया। तो अब उसके बारे में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो त्रेता और द्वापर युग की अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये बनता है कुछ 21,60,000 साल, और कलयुग का जो है बीत चुके हैं 5,117 साल के आसपास, है ना। तो लगभग जो है 20 लाख साल पहले, है ना, जैसी हमने जो है पहले भी हमने बात की थी शायद परसों वाली क्लास में, जिसमें हम बात कर रहे थे कि भगवान जो है वो परम ज्ञानी है ना, जहां पर हमने इस बारे में बात की थी भगवान कृष्ण जो है परम ज्ञानी है। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया है जो 20 लाख साल पहले से एज इट इज फॉर्म में जो है पृथ्वी पर जो है चलता आ रहा है ना, उस चीज के बारे में हमने बात की थी, है ना। तो भगवान के द्वारा जो ये गीता का ज्ञान दिया गया, ये पृथ्वी पर जो आया वो 20 लाख साल पहले जो है आया है, और एज इट इज फॉर्म में कोई भी इसके जो 700 श्लोक हैं उनमें ना तो कोई भी ऐसा है जो इससे बढ़कर ज्ञान दे पाया हो, और ना कोई ऐसा है जिसने इसमें जो है जो इसमें कमियां जो है निकाल पाए हों, है ना। तो यहाँ पर जो है हमने गीता के जो है अस्तित्व के, भगवत गीता के अस्तित्व के बारे में जाना कि भगवत गीता जो है किस प्रकार जो है कितने समय पहले जो है यहाँ पर जो है आई है ना। तो हमने ये पूरा का पूरा देखा, ब्रह्मा जी का एक दिन कितने साल का है, ये पूरी की पूरी आप कैलकुलेशन देख लेना, आपकी जानकारी के लिए जो है यहाँ पर सारा का सारा डाल दिया गया है कि ब्रह्मा का जो 1 घंटा है वो कितने साल के बराबर है, 1 मिनट कितने साल के बराबर है, और 1 सेकंड जो है वो कितने साल के बराबर है। ये आपको ग्रुप में जो है आपको भेज दी जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं ना, जिसको भी आवश्यकता हो। तो ये अभी जो है हम बात करते हैं हमारी ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बारे में, है ना, जिस संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे हमारी संप्रदाय के सभी आचार्यों की क्या है, सूची है ना। तो ये हमको बताता है कि हमारे पास जो ज्ञान जिस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक चार्जर है ना, मेरे पास ये क्या है, मेरे मोबाइल का जो है चार्जर है। तो अगर मुझे अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो मुझे इस चार्जर को जो है किसी ऊर्जा के स्रोत से लगाना होगा, है ना, किसी ऊर्जा का स्रोत जो है इसको देना होगा, यानी कि इसको बिजली के किसी प्लग में जो है इसको हमको लगाना होगा, है ना। और इस वाले कोने को जो है अपने मोबाइल में लगाना होगा। क्या हो कि मेरी जो ये तार है, चार्जर की तार जो है, अगर ये बीच में से कट जाए, क्या मेरे मोबाइल तक वो ऊर्जा पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि तार बीच में टूटी हुई है। इसी तरीके से अगर आपको वास्तविक रूप में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपकी जो ऊर्जा का स्रोत, आपका पहली बात तो क्या होना चाहिए, जेन्युइन जो है स्रोत आपका होना चाहिए, है ना, एक प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए। तो हमारे पास प्रामाणिक स्रोत हैं ऑलरेडी, कौन है वो? भगवान कृष्ण जो है ना। तो स्वयं भगवान जो है ये ज्ञान दे रहे हैं, तो ऊर्जा का स्रोत जो है वो प्रामाणिक है। पर क्या हमारे पास तार जो है, क्या वो मतलब सही है? कहीं से बीच में कोई कट तो नहीं है कि मतलब जो ज्ञान जो है, जो ऊर्जा रूपी जो ये ज्ञान हमारे पास आ रहा है वो सही तरीके से तो आ रहा है? तो उसके लिए जो है हमारे पास पूरे के पूरे आचार्यों की जो है क्या है, सूची है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को यह ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह ज्ञान प्रदान किया, नारद जी ने व्यास देव को, व्यास जी ने माधवाचार्य को यह ज्ञान प्रदान किया, फिर उन्होंने पद्मनाभ, नरहरि, फिर उसके बाद माधव और अक्षोभ्य, जय तीरथ, और इस तरीके से चलते चलते जो यह ज्ञान है, ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, जिनके बारे में हमने हमारी प्रथम कक्षा में हमने बात की थी, शिल प्रभुपाद जी के जो गुरु रहे हैं, है ना।
तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के द्वारा यह ज्ञान जो है एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी को जो है यह ज्ञान एज इट इज फॉर्म में दिया गया, और उन्होंने वह ज्ञान जिस रूप में उन्होंने गुरु परंपरा के माध्यम से स्वयं प्राप्त किया, वो उसी माध्यम से हम सभी तक एज इट इज फॉर्म में उन्होंने पहुंचाया, है ना। तो इसीलिए जो हम भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं वो वास्तविक ज्ञान है, यथारूप, है ना। भगवत गीता यथारूप करके जो है बोला गया है ना, जो आपको शील प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखी हुई भगवत गीता है वो इस फॉर्म में आपको दिखाई देगी, एज इट इज फॉर्म में, है ना। तो वो इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो जो ये गुरु परंपरा है जिसके द्वारा यह ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो है कट नहीं है ना, किसी भी प्रकार का जो है ब्रेकेज नहीं है ना। तो हम जो भी सीख रहे हैं वो वास्तविक ज्ञान सीख रहे हैं जो कृष्ण के द्वारा दिया गया है ना। तो इससे जो है हमको ये मतलब एक सेटिस्फेक्शन हमको मिल जा रहा है, एक कॉन्फिडेंस जो है हमको मिल जा रहा है कि हम जो सीख रहे हैं वो ऐसा ही नहीं कि कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो है वो अपने ही मतलब मनोबुद्धि के बल से जो है जैसी उसकी बुद्धि हुई उसने वैसा जो है आप सभी के सामने पेश कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है बिल्कुल प्रामाणिक ज्ञान आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है। आगे अब भगवान कृष्ण जो है इस ज्ञान के बारे में जब अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैंने ये ज्ञान पहले भी दिया है, और अर्जुन जब पूछते हैं कि पर आप तो मेरे समकालीन हैं, तो आपने यह ज्ञान कैसे दिया? भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैंने यह ज्ञान कैसे दिया, पहले मेरे द्वारा इस ज्ञान को कैसे मैंने यह प्रदान किया उसको जानने के लिए पहले समझो कि मैं कैसे जन्म लेता हूं, मेरा जन्म लेने का तरीका क्या है, मैं जन्म क्यों लेता हूं, किस लिए मैं लेता हूं। तो भगवान जो है बताते हैं कि मेरा अवतरण कैसे होता है, मैं कैसे यहाँ अवतरित होता हूँ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूता अनामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि हालांकि मेरा ना तो कभी जन्म होता है और ना मेरा कभी विनाश होता है, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, समस्त जीव, केवल पृथ्वी इस भूलोक के जीव नहीं, समस्त जीव, समस्त ब्रह्मांडों के जीव, एक ब्रह्मांड नहीं, समस्त ब्रह्मांडों के जितने भी जीव हैं, तो मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं, है ना। तो भी मैं कब कब प्रकट होता हूं, हर एक दिव्य युग में, है ना। प्रत्येक दिव्य युग में मैं मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में, जो मेरा अपना आदि दिव्य रूप है उसमें जो है मैं प्रकट होता हूं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है ना। अभी प्रभुपाद जी जो है हमको डिफरेंस बताते हैं कि भगवान कृष्ण में और एक सामान्य जीव में किस तरीके से अंतर है। हम अभी जो है मैंने जन्म मतलब मैं आप सबके सामने बैठा हूं, अभी जब तक मेरा ये शरीर कार्य करेगा तो मुझे ये शरीर जो है मेरा बस इसी जीवन के लिए होगा, है ना। 40 साल 50 साल या जो भी मेरी आयु होगी, है ना। अब जैसे ही मेरा ये जीवन काल समाप्त होगा तो अगले जीवन में मुझे यही चेहरा नहीं मिलेगा, मुझे यही सेम शरीर मुझे नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ दूसरे प्रकार का मुझे शरीर जो है धारण करना होगा। कोई गारंटी नहीं है कि मुझे मनुष्य का ही शरीर मुझे प्राप्त हो, बैल गाय घोड़े बकरी कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे कर्म होंगे, है ना। तो मेरे कर्मों के अनुसार जो है मुझे वैसा ही जो है डिफरेंट जो है क्या होगा, शरीर मुझे प्राप्त होगा। तो इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर उसका रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है। जो ये भौतिक जगत है इसमें किसी भी जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, एक शरीर हमेशा नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं कि अगर मतलब कल को किसी की मृत्यु होती है तो उसका वही शरीर में जो है दोबारा से आत्मा प्रवेश करेगी और वो शरीर जो है उठ करके चलना शुरू हो जाता, नहीं। जैसे ही मृत्यु होती है तो हम उस शरीर का क्या कर देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं ना, मिट्टी हो जाता है ना, राख हो जाती है। तो वो जो जीव आत्मा थी जो कभी उस शरीर में जो है रह रही थी या उस शरीर का इस्तेमाल कर रही थी, अभी वो जो है अगले जन्म में दूसरा शरीर जो है धारण करती है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में जो है देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वो प्रकट होते हैं वे अपनी अंतरंगा शक्ति से, वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं जो उनका असली शरीर है।
इसीलिए हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में दिन रात का अंतर है। ठीक है, हमारा शरीर जो है वो नश्वर है, भगवान का शरीर जो है वो नश्वर नहीं है, वो अनश्वर है ना। हमारे शरीर में बदलाव होते हैं ना, बचपन से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से जो है युवावस्था, युवावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था, और फिर उसके बाद निपट जाते हैं ना। परंतु भगवान का जो शरीर है, भगवान का जो सौंदर्य है, वो हमेशा जो है एक समान ही जो है रहता है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि प्रभु जी तो फिर ये भगवान कृष्ण ने जब भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए थे तो वो तो बालक के रूप में थे, और बालक के रूप में फिर आपने ये भी बोला कि वो जो है 11 वर्ष की आयु से आगे जो है, मतलब उनके जो शरीर की अवस्था है वो 11 वर्ष के युवा से बढ़कर मतलब जो है कभी जो है नहीं बढ़ी है ना। तो बिल्कुल सही है, प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि भगवान का जो प्राकट्य है और भगवान का जो तिरोभाव है, मतलब यहाँ पर अवतरित होना और यहाँ से वापस अपने धाम को चले जाना, एक सूर्य के उदय होने और सूर्य के अस्त होने की भांति होता है ना। कोई मूर्ख इंसान होगा जो ये बोलेगा कि देखो देखो नया सूरज उग गया है ना, और जब वो सूरज जो है मतलब घूम करके पश्चिम दिशा में पहुंचता है तो वो क्या बोलता है कि अरे सूरज जो है निपट गया है ना, अब कल जो है कोई नया सूरज निकलेगा, है ना। तो हम वास्तविकता में क्या सच में ऐसा है कि कल जो सूरज छुपा था आज जो है कोई नया सूरज निकलेगा? ऐसा नहीं है। सूरज जो है वो सेम कल भी था, आज भी, और हमेशा वही सूर्य रहेगा। और ना सूर्य कभी उदय होता है ना कभी सूर्य अस्त होता है। वास्तविकता में तो वो क्या है, वो तो पृथ्वी घूमती है ना, वास्तविकता में तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, जिसकी वजह से हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी सूर्य जो है उदय हुआ है और अभी सूर्य जो है अस्त हो गया है। तो वो क्या है, वो वास्तविकता में हमारी इंद्रियों की अपूर्ति है। इनकम्प्लीट सेंसेस करके जो है बोला गया है। सूर्य सूर्य की कोई कमी नहीं है ना, सूर्य देवता की कमी नहीं है, वो हमारी आंखों का देखने में जो है कमी है, जिसकी वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं कि सूर्य जो है वो हमेशा एक ही जगह पर रहता है, ना तो वो कभी उदय होता है ना कभी अस्त होता है। इसी तरीके से भगवान जो है, भगवान का ना कभी जन्म होता है ना कभी उनकी मृत्यु होती है, वो हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं। ये हमारी इंद्रियों की अपूर्ति है ना, हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं जिनके कारण हमको लगता है कि देखो देखो अब भगवान जो है जन्म लिया है ना, मनुष्य के रूप में भगवान ने जन्म लिया है। तो वास्तविकता में वो क्या है, भगवान की माया है। भगवान अपनी माया से अपने आप को इस तरीके से कवर करके रखते हैं कि सामने वाले को दिखता है कि भगवान जो है अभी शिशु के रूप में जन्म ले रहे हैं और अब भगवान की जो है आयु बढ़ रही है, या इस तरीके से समझ रहे हैं। तो ये जो है हमारी इनकम्प्लीट जो है सेंसेस है। इस इनकम्प्लीट सेंसेस के ऊपर जो है हम दोबारा फिर से जो है बाद में फिर जो है हम चर्चा करने वाले हैं ना, कि इनकम्प्लीट सेंसेस कैसे हैं हमारी। तो आगे देखते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भी वे प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस शरीर में वो अपने घर, मतलब जो उनका वास्तविक स्वरूप है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि जैसे वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हों। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कौमार अवस्था और कौमार अवस्था से युवावस्था और युवावस्था से तरुणावस्था को प्राप्त कर रहे हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि कभी वो युवा अवस्था से आगे बढ़े ही नहीं, है ना। वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता जो है रियलिटी क्या है कि भगवान जो है कभी युवा अवस्था से कभी आगे नहीं बढ़े और ना कभी पीछे रहे, है ना। हमको ऐसा लगता है कि भगवान अब जो है एक बच्चे के रूप में खेल रहे हैं, या भगवान जो है अभी 7 साल की उनकी आयु हो गई है ना। तो वो क्या है, वो हमारी हमारी इंद्रियों की अपूर्णता है ना। हम जो है, मैं बोलता हूं कि हमारी इंद्रियों की अपूर्णता कैसे, हाउ आवर सेंसेस आर इनकम्प्लीट। क्या आप अपनी आंखें बंद करके अपने नाक से देख सकते हैं? कौन कौन देख सकता है, किस किस के अंदर ये टैलेंट है? हो सकता है कई लोग यहाँ पर महापुरुष जो है हो, जो आंख बंद करके नाकों से देख सकते हो, या फिर मैं उनको बोलूं कि नाक बंद करो और मुंह खोल के मुंह से सूंघने का प्रयास करो। कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपने जिह्वा से जो है सूंघ सकते हैं? कितने हैं? हरि बोल। हो सकता है 108 जो है प्रभु जी माता जी जो है मतलब हैं, तो मे भी कोई
एक सुपर ह्यूमन हमको मिल जाए जो क्या बोलते हैं अपनी जीवा से सूंघने का कार्य कर सकते हैं या फिर अपनी नासिका से स्वाद चख सकते हैं, है क्या कोई? नहीं है। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट सेंसेस, कि हमारी जो इंद्रियां हैं हम एक सेंस से एक ही काम कर सकते हैं। खाने को मैंने बहुत अच्छा प्रसादम बनाया है मेरे घर पे, मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं कि आइए मेरे घर पे आइए, है ना, और मैं आपको बोलता हूं कि चलिए एक गेम खेलते हैं, आप सभी प्रसाद को मुंह में नहीं डालेंगे, मैं हाथ में लेकर के बताइए कि मेरा प्रसाद बनाया हुआ जो है वो स्वादिष्ट है कि नहीं है। आप क्या बोलेंगे, कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं? अगर प्रसाद का स्वाद चखना है तो प्रभु जीवा पर रखना होगा, हाथ पर रखने से मैं उसका बस गर्म और ठंडे का पता लगा सकता हूं, है ना, उसका स्वाद पता नहीं लगा सकता, है ना। तो इसीलिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, अपूर्ण है, परंतु भगवान की इंद्रियां जो हैं वो पूर्ण है। पूर्ण का अर्थात अर्थ क्या है? पूर्ण का अर्थ है कि भगवान जो है अपनी किसी भी एक इंद्री से किसी भी दूसरी इंद्री का कोई भी कार्य कर सकते हैं, समझे? मतलब वो आंखें बंद करके जो है देख सकते हैं, समझे? वो बिना चखे हुए किसी भी प्रसाद का जो है स्वाद पता लगा सकते हैं कि कितना टेस्ट है इसमें, कितना नहीं है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से भगवान जो है अपनी किसी भी इंद्री से कोई भी कार्य कर सकते हैं, इसीलिए जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम जो है उनको कहा जाता है ना, कि वो अपने आप में जो है पूर्ण है, उनकी इंद्रियां भी पूर्ण है। कितने लोगों को समझ में आ गया यहां तक कि भगवान का अवतरण कैसे होता है? हरे कृष्णा। अच्छा, कितने लोगों को अभी भी डाउट बना हुआ है? किसी को डाउट नहीं है? सोच लीजिए, फिर भी थोड़ा सा 1 मिनट का और वेट कर सकता हूं। अगर किसी के मन में डाउट रह गया हो कि भगवान किस तरीके से मतलब अवतरित कैसे होता है, तो ये मैंने पूरे एक बहुत अच्छा उदाहरण जो प्रभुपाद जी देते हैं सूर्य का, है ना, तो भगवान जो है इस तरीके से प्रकट होते हैं, है ना। भगवान कई आपको बोलते दिखेंगे कि भगवान जो है, भगवान ने तो माँ के गर्भ से, वो भी तो एक नॉर्मल बच्चे के जैसे वो जन्म ले रहे हैं, है ना। आपको पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, भगवान भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। वो अपनी शक्ति, वो इतने शक्तिवान हैं, जिसको क्या बोलते हैं कि डिल्यूजन्स, है ना। वो आपको वही दिखा सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भगवान जो है वो भी जिस तरीके से हम जन्म ले रहे हैं, भगवान उसी तरीके से जन्म ले, एक माँ के गर्भ से, है ना। भगवान वास्तविकता में गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतरित होते हैं, है ना, अपने चतुर्भुजी स्वरूप में, अपने और हाथों में जो है बांसुरी लेकर के भगवान इस तरीके से जो है अवतरित होते हैं। और फिर अपने भक्तों के लिए जो है, जब फॉर एग्जाम्पल जब राम जी के रूप में अवतरित हुए, है ना, जब वाल्मीकि जी ने जो है, सॉरी वाल्मीकि जी नहीं, राम जी के जो गुरु थे, नाम भूल गया मैं, उनके जो कुल गुरु थे, तो जब उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो है राम जी, मतलब तुम्हारे घर में भगवान अवतरित होने वाले हैं, या इस तरीके से 4 पुत्रों का जन्म होगा, तो समय भी डिसाइड कर दिया गया था कि इस समय जो है तुम्हारा सबसे बड़ा पुत्र जो है जन्म लेने वाला है ना। तो जब वो समय आया, तो उस समय राम जी जो है, पहले भगवान विष्णु अपने चतुर्भुजी रूप में जो है प्रकट हो जाते हैं ना। अब जो कौशल्या माँ है, वो तो बड़े लंबे समय से वेट कर रही थी कि भगवान जो है, अब वो मतलब उनको बिल्कुल वैसा फील होता है जैसा नॉर्मल जब गर्भावस्था में होता है ना। भगवान अपनी माया से उनके जो गर्भ जो है, गर्भ में इस तरीके से मतलब वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, अपनी ऊर्जा से उसको भर देते हैं कि जो मैया हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके गर्भ में जो है शिशु रूप में जो है भगवान, मतलब कोई भी वो नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि क्या बोलते हैं वो गर्भ धारण नहीं कर रही है। जिस तरीके से गर्भावस्था में चेंजेस होते हैं ना, एक नॉर्मल जो महिला है, वो सारे के सारे प्रकार के जो है चेंजेस होते नजर आएंगे उस महिला को, या उन मैया को जिनसे जो है भगवान जो है अवतरित होने वाले हैं इस तरीके से। तो चेंजेस सारे के सारे होंगे। हमको लगता है, मैया को भी लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल वो सारा का सारा, क्योंकि उनको क्या मिला होता है, वरदान मिला होता है कि मैं आपके पुत्र के रूप में जो है मैं आपके घर जो है जन्म लूंगा, या इस तरीके से अवतरित होऊंगा, है ना। तो वो उनको हर वो सुख प्रदान करते हैं जो एक माता जो है गर्भवती होने के समय से जो है
जिस अवस्था को या जिस सुख को जो है वो प्राप्त करती हैं। तो भगवान वो सब चीज वो करते हैं, परंतु वो कभी भी हमारे जैसे जन्म नहीं लेते हैं ना। वो फिर जब उनका अवतरण का समय होता है, चतुर्भुजी रूप में आकर के दर्शन देते हैं कि वास्तविकता में देखिए, ऐसा नहीं है कि कल को मन में संदेह रहे कि सच में भगवान आए कि नहीं आए, है ना। तो मैं वो पढ़ रहा था जिसमें भगवान जी जो है भगवान कृष्ण जो है अवतरित होते हैं जब इसमें मथुरा में, है ना, देवकी माँ के गर्भ से जब अवतरित होते हैं। तो हालांकि उन्होंने जन्म नहीं लिया था, है ना, उन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया था, वो अवतरित हुए थे वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप में। तो देवकी माँ ने जो है उनसे मांगा था कि मुझे जो है सारी की सारी जो यादाश्त वगैरह है मुझे नहीं चाहिए, है ना, मुझे आप पुत्र के रूप में चाहिए हैं। तो मुझे सारा का सारा जो मुझे दिखाई दिया है कि आप किस तरीके से चतुर्भुजी रूप में आके मेरे सामने जो है अवतरित हुए हैं, मुझे ये सारा का सारा अगर मुझे ये ध्यान रहेगा तो मैं कभी आपको अपने पुत्र के जैसा मैं जो है प्यार नहीं कर पाऊंगी, प्रेम नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो मुझे जो है ये चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल आप जो है पुत्र के रूप में जो है चाहिए, है ना। तो सेम जो है जब यशोदा माँ के उधर जाते हैं तो जो माया है ना, भगवान की जो योग माया है, वो वहां पर जो है पहले पुत्री के रूप में जो है अवतरित होती हैं। और वो सारी की सारी कहानी जो है यशोदा माँ को बताते हैं कि जल्द ही तुम्हारे घर पर जो है भगवान कृष्ण जो है वो आने वाले हैं ना, तुम्हारे घर पर जो है भगवान आने वाले हैं। तो यशोदा माँ जो है यही वरदान जो है योग माया से मांगती हैं कि आपने मुझे बता दिया, बताने के बाद मैं किस तरीके से उनको पुत्र का जो है प्रेम मैं उनको दे पाऊंगी। तो मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप इस सारी स्मृति को जो है मिटा दीजिए मेरे दिमाग से, है ना, ताकि मैं उनको एक लाल मतलब बेटे के जैसे जो है मैं उनको प्रेम दे पाऊं, है ना। नहीं तो मेरे दिमाग में यही रहेगा कि ये बच्चा नहीं है ना, ये तो भगवान है ना, चतुर्भुजी जो है विष्णु जो है मेरे घर पर जो है आए हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान का जो है प्राकट्य होता है, भगवान का जो है अवतरण होता है। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान का अवतरण देखा, अब भगवान का अवतरण जो है कब होता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भगवान कैसे अवतरित होते हैं वो भगवान ने बताया। फिर उसके बाद बता रहे हैं मैं कब कब अवतरित होता हूं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है ना। यदा यदा जब जब ही भी धर्मस्य धर्म की ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत ग्लानि यानी कि पतन होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो तब तब जो है मैं अवतरित होता हूं, तब तब जो है मैं अवतार लेता हूं। क्यों अवतार लेते हैं भगवान उसके बारे में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का अवतरण क्यों होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का यानी कि भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान जो है इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है, भगवान की यहाँ अवतरित होने की जो प्रायोरिटी है वो दुष्टों का नाश करना है, नहीं। भगवान अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि उनको संकल्प करने मात्र की भी जरूरत नहीं है किसी भी दुश्मन को जो है क्या करने के लिए, सबक सिखाने के लिए, या उसको उसका जो है वध करने के लिए, उसका सर्वनाश करने के लिए, है ना। दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने धाम में जो है रहकर भी, गोलोक धाम में संकल्प करने मात्र से, है ना, इवन संकल्प भी करने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना सोचे वो सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो भी वो यहाँ आ रहे हैं। तो प्रायोरिटी क्या है भगवान के यहाँ अवतरित होने की? प्रायोरिटी क्या है? यहाँ आने की जो मेन प्रायोरिटी है वो है भक्तों का उद्धार, है ना, कि वो भक्तों को जो है भक्ति का रस प्रदान कर सकें। तो प्रायोरिटी हमेशा होती है भगवान की यहाँ आने की, उनके प्यारे प्यारे भक्त, है ना। भक्तों का उद्धार करने के लिए वो यहाँ आते हैं और फिर लगे हाथों जो है दुष्टों का विनाश भी करके जो है चले जाते हैं। भक्तों का उद्धार किस तरीके से करने के लिए आते हैं? भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, हमारे जैसा जीवन जी करके हमको बताते हैं कि वास्तविकता में ये भौतिक जगत में जीवन किस तरीके से जिया जाए, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना तुमको करना होगा और किस तरीके से उसका तुम सामना करोगे। कभी वो राम जी के रूप में अवतरित होते हैं तो कभी वो कृष्ण जी के रूप में अवतरित, कृष्ण जी के रूप में ही जो है स्वयं जो है आकर के हमको बताते हैं, है ना। तो भगवान जो है भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, हमको सीख देने के लिए आते हैं कि इस
मृत्यु लोक में जो है दुख और सुख जो है वो हर किसी को झेलने होते हैं। तो दुखों से जो है डर कर नहीं, बल्कि दुखों का जो है लड़ करके जो है हमको सामना करना चाहिए। तो भगवान जो है दुष्ट भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में जो है प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है ना। जिस तरीके से जय विजय भगवान के साथ जो रहने वाले, जो उनके अनुचर हैं, जो उनके सहचर हैं, जो उनके साथ रहते हैं, भगवान को तो आने की भी जरूरत नहीं है, उनके अनुचर ही अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि वो खुद से इन सारे दुष्टों का सर्वनाश कर दे, है ना। प्रभुपाद जी इस तरीके से बता रहे, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, है ना। कितने ही सारे जो है उदाहरण क्यों ना हो, है ना। भगवान कृष्ण के मामा कंस जो है ना, उन्होंने अपनी बहन को तंग किया, है ना। फिर उसके बाद भक्त प्रहलाद महाराज जो हैं, उनके पिता जो हैं हिरण्यकश्यपु, है ना, उन्होंने अपने सगे बेटे को तंग किया, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि असुर जो है वो भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था, है ना। क्योंकि उनके द्वारा जो है, उनके माध्यम से कृष्ण जो है यहाँ अवतरित होने वाले थे, इसीलिए कंस जो है उन दोनों को जो है दंडित कर रहा था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतया देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, है ना। तो भगवान का यहाँ प्राकट्य जो हुआ था इस धराधाम पर, वो कंस के वध के लिए नहीं हुआ था, वास्तविकता में तो देवकी के उद्धार के लिए जो है उनका अवतरण हुआ था। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए, देवकी का उद्धार भी हुआ और कंस का वध भी हुआ। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए भिन्न भिन्न विभिन्न जो है अवतार जो है लेते हैं। अब कृष्ण को जानने का क्या लाभ है? हमको इतनी सारी चीजें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मैं कब अवतरित होता हूं, कैसे अवतरित होता हूं, क्यों अवतरित होता हूं। तो वास्तविकता में हम ये जान क्यों रहे हैं? अब ये चीज भी भगवान कृष्ण खुद बता रहे हैं कि मुझे जानने से क्या होगा, मुझे जानने से तुमको क्या लाभ होने वाला है। भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, गोलोक धाम को प्राप्त होता है। अब भगवान का धाम कैसा है उसके बारे में भगवान आगे आने वाले जो अध्याय है उसमें चर्चा करेंगे, बताएंगे कि मेरा दिव्य धाम कैसा है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे बारे में जान जाता है, मेरा आविर्भाव किस प्रकार होता है उसके बारे में कोई जान जाता है, और मेरे कर्म, मेरे दिव्य प्रकृति कैसी है, मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति कैसी है, जो उसके बारे में जान जाता है, वो यह शरीर छोड़ने के पश्चात यानी कि मृत्यु के पश्चात जो है वो इस भौतिक संसार में पुनः कभी जन्म नहीं लेता, बल्कि वो मेरे साथ, है ना, मेरे साथ मेरे दिव्य धाम में, मेरे सनातन धाम को जो है प्राप्त होता है। कृष्ण और हमारे बीच में वास्तविकता में अंतर क्या है? कृष्ण का जो स्वरूप है वो क्या है? आध्यात्मिक है, और हमारा स्वरूप जो है अस्थाई है, यानी भौतिक स्वरूप है। हमारा स्वरूप जो है वो क्या हो जाता है? विनष्ट हो जाता है, हमारे शरीर में जो है बदलाव होते रहते हैं ना। हमारा स्वरूप जो है अस्थाई है। बाल्यावस्था सॉरी जन्म के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से जो है कुमार अवस्था, है ना, कुमार अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद निपट जाना, है ना। तो हमारे शरीर में निरंतर बदलाव जो है होते रहते हैं। हमारा शरीर जो है अस्थायी है, कभी एक जैसा नहीं रहता है ना। परंतु भगवान का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है, जो कभी नहीं बदलता है ना। अभी हमने देखा कि भगवान का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है। प्रभुपाद जी ने भी हमको समझाया कि भगवान की जो आयु है वो कभी युवावस्था से आगे या पीछे हुई ही नहीं है। हमको वास्तविकता में ऐसा लगता है कि जैसे भगवान जो है अभी बच्चे हैं, बच्चे से जो है तो वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, थोड़े से बड़े होने के बाद उनकी आयु जो है बढ़ती दिखाई दे रही है। परंतु वास्तविकता में भगवान का जो है स्वरूप कभी भी नहीं बढ़ता है ना। किस वजह से हमको ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है,
वो केवल एक ही चीज, एक ही कार्य कर सकती हैं। इसकी भी लिमिटेशंस है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तरीके से मैं बताता हूं। देखिए, मेरी इंद्रियां जो है, मेरी आंखें तो जो है इतनी इनकम्प्लीट हैं कि अगर मैं चश्मा हटा दूं तो मेरे सामने जो मेरा लैपटॉप है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है मुझे तो वो भी दिखना बंद हो जाए। समझ रहे हैं? देखिए, बहुत सिंपल उदाहरण कि हमारी इंद्रियां जो है कितनी अपूर्ण है, कितनी इनकम्प्लीट हैं कि हमको सब कुछ देखने, मतलब इवन मुझे अपने पास में जो रखा हुआ है वो देखने के लिए भी मुझे चश्मे की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? तो आप भगवान के असली स्वरूप को आप अपनी इन आंखों से कैसे देख सकते हैं, जिन आंखों से अगर चश्मा हटा लिया जाए तो आप शीशे में अपना मुख नहीं देख सकते हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं है? और हम वेट करते हैं कि हम भगवान के स्वरूप को देख लेंगे। क्या ऐसा संभव है? किस किस को ऐसा संभव लगता है? हरे कृष्णा, हैंड रेज करके मुझे बताइए, क्या आप में से किस किस को लगता है कि आप जो है इन आंखों से उनके उस स्वरूप को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, है ना? तो जो भगवान का जो स्वरूप है, कृष्ण का जो स्वरूप है, वो क्या है? आध्यात्मिक है। और हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप भौतिक है। भौतिक यानी कि मेटेरियलिस्टिक, यानी कि अस्थाई, है ना? जो कभी एक जैसा जो है नहीं रहने वाला है। और हम जो हैं, हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमको कौन कंट्रोल कर रही होती है? माया कंट्रोल कर रही होती है। माया के 3 गुण, भौतिक प्रकृति के 3 गुण जो हैं हमको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये देखिए, ये जो पिक्चर आपको नीचे कोने में राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रही है कि 2-3 लोग हैं जिनको जो है 3 स्त्रियां जो हैं वो क्या कर रही हैं? कठपुतली के जैसे नचा रही हैं। तो जो ये 3 स्त्रियां टाइप में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? ये प्रकृति के 3 गुण है ना? माया के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जितने भी जीव हैं वो माया के द्वारा बंधे हुए हैं, माया के 3 गुणों में बंधे हुए हैं। इनके बारे में 14वें अध्याय में हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। और इन 3 गुणों के अनुसार ही हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे हम अच्छा कर्म करते हैं या फिर हम बुरा कर्म करते हैं, माया के द्वारा ही, प्रकृति के द्वारा ही हम कर्म करते हैं। तो हमारे में और भगवान में अंतर है कि हम जो हैं वो माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं, माया हमको कंट्रोल करती है। परंतु माया जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होती है ना? परंतु माया के नियंत्रक कौन है? भगवान कृष्ण जो है वो माया को कंट्रोल करते हैं और माया हमको कंट्रोल करते हैं। तो सोच के देखिए, भगवान कृष्ण और हमारे में क्या है? दिन रात का अंतर है ना? भगवान कृष्ण उस माया को कंट्रोल कर रहे हैं जो माया हम सबको कंट्रोल कर रही है ना? तो यहाँ पर जो है हमको इसके बारे में पता चला। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी जिस भी भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। आप जो है भगवान को सखा के रूप में, है ना, कोई उनको जो है मित्र के रूप में देख रहा है तो भगवान उनके सामने मित्र के रूप में उपस्थित होते हैं ना, एक सखा के रूप में उपस्थित होते हैं। माता यशोदा ने उनको बेटे के रूप में चाहा, है ना, बेटे के मतलब माँ के रूप में जो है उनकी शरण ग्रहण की, है ना, कि मैं आपकी माँ बनूं और आप मेरे पुत्र बने, है ना। नंद बाबा ने जो है उनको जो है उनके पिता के रूप में जो है उनकी शरण ग्रहण की, है ना। कंस ने जो है, कंस कौन है वास्तविकता में? कंस भगवान के ही पार्षद हैं। कौन? जय विजय, है ना। कंस और शिशुपाल, है ना, ये दोनों के दोनों कौन है? भगवान के त्रेता युग में जो है भगवान के सबसे बड़े शत्रु रहे हैं। तो ये जो शत्रु हैं ये भी कोई छोटे मोटे शत्रु नहीं है, ये भगवान के ही अपने नित्य पार्षद हैं जिन्होंने भगवान के साथ शत्रुता, यानी कि एक होता है ना कि 2 हाथ करने की जो है भगवान के सामने जो है एक प्रस्ताव जो है रखा कि हम जो है आपसे ये पूरी की पूरी जो है कथा है कि किस तरीके से 4 कुमार जो हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो हैं वो भगवान सॉरी इनको जय और विजय को जो है श्राप दे देते हैं कि जाओ और मृत्यु लोक में तुम जो है जन्म धारण करो, इस तरीके से। तो भगवान विष्णु उनको बोलते हैं कि प्लीज इनको जो है आयु जो है थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये तो वास्तविकता में जो है मेरी ही सेवा कर रहे थे। तब उन्होंने जो है बोला था कि 3 जन्म जो है भगवान से या तो वैर लो या फिर 7 जन्म जो है मृत्यु लोक में नॉर्मल उसमें जो है आप जन्म धारण करो, है ना। मृत्यु लोक में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में 7 बार जो है फंसो। तो उन्होंने बोला कि इतना लंबा समय हम अपने भगवान की सेवा के बिना कैसे रह सकते हैं,
हम तो 3 जन्म के लिए भगवान से वैर ही मोल ले लेंगे, है ना। तो इसीलिए वो जो है हमें कभी रावण और जो है कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, है ना, वही जय और विजय, है ना। फिर उसके बाद उससे पहले सतयुग में जो है वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आते हैं, ठीक है। फिर द्वापर युग में जो है वही जो है शिशुपाल और उनके रूप में जो है कंस के रूप में जो है अवतरित होते हैं ना। तो जिन्होंने उनको दुश्मन के रूप में भगवान की शरण ग्रहण की, है ना, उनके जो है शत्रु के रूप में शरण ग्रहण की, तो भगवान जो है शत्रु के रूप में उनका उद्धार कर रहे हैं, है ना, शत्रु के रूप में उनको फल दे रहे हैं। जो उनको अपने गोपियों ने उनको पति रूप में चाहा, है ना, भगवान राम के रूप में जब भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए थे, तो जितने भी भगवान जब राम जब वनवास में जा रहे, तो जिन भी कुटियों के सामने से जब वो गुजर रहे थे, तो भगवान राम जो है देखने में इतने सुंदर हैं, है ना, इतना तेज है कि जो ब्राह्मण इतने बड़े बड़े साधक हुआ करते थे, उनके मन में भी काम वासना जो है वो आ गई, है ना। वो भी सोचने लगे कि काश इस जो है मतलब इतने सुंदर और जो ये है युवा जो है ना, इस युवक के साथ जो है हमारी शादी हो और हमको जो है इनके साथ पत्नी सुख की जो है प्राप्ति हो। तो उन ब्राह्मणों ने भगवान की शरण किसके रूप में ग्रहण की? पत्नी के रूप में, प्रेमी के रूप में, है ना, प्रेमिका के रूप में जो है शरण ग्रहण करने का जो है एक इच्छा प्रकट की। तो वही सारे के सारे ब्राह्मण गोपियों के रूप में जो है क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, ना। तो भगवान जो है उनको प्रेमी के रूप में जो है प्राप्त होते हैं, जिन्होंने प्रेमिका के रूप में जो है भगवान की प्रेमिका के रूप में जो है शरण ग्रहण की भगवान की। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो जिस भी भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप हर तरीके से भगवान के ही पथ का जो है अनुगमन कर रहे हैं, चाहे आप मित्र के रूप में, चाहे पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, जो उनको पुत्र के रूप में मानते हैं, भगवान पुत्र के रूप में उनके घर जो है अवतरित होते हैं, उनके हृदय में पुत्र के रूप में अवतरित हो जाते हैं। जो उनको पिता के रूप में मानते हैं, भगवान पिता के रूप में उनके हृदय में अवतरित होकर जिस तरीके से एक पिता जो है हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, तो भगवान जो है वो उनके हृदय में बैठ करके उनका एक पिता की भांति जो है उनका मार्गदर्शन करते हैं, है ना। एक माँ की तरह जो है उनको अपने आंचल में जो है छुपा करके रखते हैं। जिस तरीके से कोई भी जब परेशानी आती है तो माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेती है ना। तो भगवान भी जो है अपने उस भक्त को हमेशा एक माँ की तरह हर बुराई से बचाने के लिए उसको आंचल में छुपा लेते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, तो दूसरा अपना सखा, अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। किस किस को समझ में आ गया? हरे कृष्ण। तो ये जो है हमने यहाँ पर देखा। आगे जो है भगवान बोलते हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि तो हम जब भगवान की पूजा हम कर सकते हैं, तो हम देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं? भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मनुष्य जो है सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को जो है ये चाहिए कि उनके बेटे जो है मतलब बच्चे जो है वो बड़ी बड़ी नौकरियां लग जाएं, किसी को बहुत बड़ा बंगला चाहिए, समझ रहे हैं, किसी को 4 नौकर घर में चाहिए। तो ये क्या है? ये सारे के सारे सकाम कर्म है कि मुझे ये चाहिए, है ना। तो अब उस सकाम कर्म की सिद्धि के लिए, उस सकाम कर्म के फल की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। भगवान बोल रहे हैं कि जब कोई सकाम कर्म करता है तो गारंटी की बात है कि उसको फल जो है अति शीघ्र जो है उसको प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता विद्वता का दंभ भरने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं, है ना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस जगत में देवी देवताओं के विषय में जो है बहुत बड़ी जो है भ्रांति जो है फैली हुई है, और अपने आप को विद्वान कहने का जो है, विद्वत्ता का दंभ भरने वाले कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ऐसे ऐसे जो लोग हैं वो अल्पज्ञ मनुष्य, वो अल्पज्ञानी, वो बेवकूफ जो है इन देवी देवताओं को क्या बोलना शुरू कर देते हैं? परमेश्वर यानी कि भगवान कृष्ण के ही विभिन्न रूप जो है मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं, है ना।
विभिन्न अंश होते हैं। जिस तरीके से हमने बात की थी कि अंश और पूर्ण में दिन रात का अंतर होता है ना। एक समुद्र के में से मैं अगर जल उठा लूं एक गिलास में, तो उस जल को आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने पूरा का पूरा समुद्र गिलास में ले लिया है, ऐसा नहीं होता है ना। तो पुत्र और पिता में जो है दिन रात का अंतर होता है ना। हालांकि पुत्र कौन है, उन पिता का जो है क्या है, अंश ही है, परंतु पुत्र जो है वो कभी पिता की बराबरी नहीं कर सकता। इसी तरीके से देवी देवता जो हैं वो भगवान कृष्ण के अंश हैं, वो भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ईश्वर तो एक है, किंतु अंश उनके जो हैं वो अनेक हैं। ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्ण, कि ईश्वर तो केवल और केवल भगवान कृष्ण है ना। परम ईश्वर कौन है, भगवान कृष्ण। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। किसके द्वारा, प्रकृति के तीनों गुणों और उनके द्वारा संबद्ध, मतलब उनके द्वारा, उन तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाने वाले कर्मों के आधार पर मैंने इस समाज को, इस मनुष्य समाज को, मानव समाज को मैंने 4 वर्गों में विभाजित किया। आप कई सारी डिबेट्स देखते होंगे जो लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण ने खुद लोगों को जातियों में बांटा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, वो जो है इस श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं कि वहां लिखा हुआ है कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। भगवान ने यहाँ कहीं नहीं बोला कि मैंने जातियों में बांटा, भगवान बोले मैंने गुणों के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर, जिसके अंदर जैसे गुण है और जो जैसे कर्म कर रहा है उन गुणों के आधार पर, उसके आधार पर मैंने मनुष्यों को जो है 4 वर्गों में मैंने विभाजित किया, 4 वर्णों में मैंने जो है उनको विभाजित किया। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, जो ये 4 गुणों में विभाजित करने वाली जो ये व्यवस्था है, मैं इस पूरी की पूरी व्यवस्था का सृष्टा मैं हूं, रचने वाला मैं हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं, कि इतना करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मतलब अव्यय मतलब जो जिसके पास से कुछ भी नहीं जा रहा है, व्यय यानी कि खर्च हो जाना, और अव्यय यानी कि जिसका कोई खर्च नहीं होता है ना। तो अव्यय अकर्ता, जिसका कुछ भी नहीं जाता है ना, सब कुछ करने के बाद भी मेरी तरफ से मेरा जो है कुछ भी व्यय नहीं होता है, मेरा सब कुछ अव्यय ही रहता है ना। तो भगवान जो है गुणों के आधार पर, जिसके अंदर ज्ञान है, जो सतोगुण, जिसके अंदर सतोगुण की प्रधानता है, उसको ब्राह्मण बोला गया, जो ज्ञान से युक्त है। इसके बारे में भी हम कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, 14वें अध्याय में हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो जिसके अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है ना, सतोगुण ज्यादा मात्रा में होता है, उसके अंदर ज्ञान होता है। ठीक है, गुण कौन से होते हैं, ज्ञान, है ना। और उस ज्ञान के अनुसार जो है वो क्या करता है, ब्राह्मण जैसा कर्म करता है, इसीलिए वो ब्राह्मण कहलाता है। जिसके अंदर रजोगुण की जो है मात्रा जो है ज्यादा होती है, और सतोगुण की थोड़ी सी मतलब कम होती है, रजोगुण की ज्यादा होती है, तो उसके अनुसार जो है वो क्या हुआ, क्षत्रिय हुआ, है ना। जो जिसके अंदर क्या है, पावर है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो कहलाया क्षत्रिय, है ना। क्या होगा कि अगर कोई ब्राह्मण जो है या फिर कोई क्षत्रिय जो है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसके अंदर क्या है, बल है, वो जाकर आपको ज्ञान देना शुरू कर दे। क्या ऐसा संभव है कि जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर वो गुण ही नहीं है, वो हमको वो ज्ञान जो है देना शुरू कर दे, जिसका मतलब जो गुण उनके अंदर है ही नहीं, है ना। तो ब्राह्मण के अंदर जो ज्ञान वाला गुण है या सतोगुण की जो प्रधानता है, उसके अनुसार उसको ब्राह्मण बनाया गया। अपने गुणों के अनुसार जो है क्षत्रिय बनाए गए। गुणों के आधार पर वैश्य, यानी कि जो बिजनेस कर सके, या फिर स्किलफुल एक्टिविटीज बोला जाता है, कि जो स्किलफुल कार्य करते हैं, ठीक है, जिसमें किसान, बिजनेसमैन, ये सारे के सारे जो हैं किस में आते हैं, ये सारे के सारे आते हैं जो है वैश्य में, है ना। तो चाहे कोई मिट्टी का कार्य क्यों ना कर रहा हो, कुम्हार जो है, जो मिट्टी से घड़े बनाता है, वो क्या है, स्किलफुल एक्टिविटीज है, वो बिजनेस कर रहे हैं, घड़े बना रहे हैं और घड़े बेच रहे हैं, तो वास्तविकता में वो सब क्या है, वो वैश्य है ना। फिर उसके बाद आता है नॉन स्किलफुल एक्टिविटीज करने वाले वैश्य, है ना, जो मतलब राजाओं की जो है सेवा करते थे, समझ रहे हैं। तो जो बिजनेस नहीं, सेवा करते हैं अपने गुणों के आधार पर, है ना। तमोगुण की जो वृद्धि जिनके अंदर होते, वो ये सारा का सारा जो है गुणों के आधार पर। और जो वैश्य क्या बोलते हैं, जो शूद्र है, वो वैश्य की सेवा के लिए, वैश्य जो है इसकी क्षत्रिय, और क्षत्रिय जो है इस पूरे समाज की, मतलब इस तरीके से कहा जाता है कि अगर शूद्र ना हो तो जो मनुष्य समाज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है।
क्योंकि जो शूद्र है, एक शूद्र का भी हमारे इस मानव समाज को मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर क्षत्रिय ना हो, अगर समाज में मानव जाति में जो है मानव प्रजाति में जो है अगर क्षत्रिय ना हो, तो इस मानव समाज के अंदर जो है अधर्म की जब प्रधानता होगी, तो धर्म को वो करने के लिए कौन जो है मतलब अधर्म के खिलाफ जो है अधर्मियों को कौन जो है दंड देगा, है ना। अगर ब्राह्मण ना हो तो हमको सही मार्ग कौन दिखाएगा। अगर वैश्य ना हो तो धन संपत्ति का किस तरीके से सही इस्तेमाल किया जाए, है ना, वो किस तरीके से होगा। तो हर किसी का, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या फिर कोई वैश्य हो, है ना, हर किसी का इस मानव समाज के चालन के लिए क्या बोलते हैं वर्किंग के लिए, है ना, इस मानव समाज के बढ़िया तरीके से संचालन के लिए चारों वर्गों का होना आवश्यक है। अगर एक भी नहीं होगा तो मानव जो प्रजाति है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ना ज्ञान के बिना आप रह सकते हैं, ना ताकत के बिना आप रह सकते हैं, ना आप जो है बुद्धि के सॉरी वैश्य ये वैश्य यानी कि बिजनेस या पैसा या इस तरीके से समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद जो आपके घर वगैरह बनाते हैं या इस तरीके से जो आपके मतलब घर पे जो आपके सर्वेंट होते हैं ना, तो उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में, है ना। हमारा जीवन भी सुचारू रूप से, अगर कोई मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन है, फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो सारा दिन उनका जो है अपना ऑफिस का काम करने में निकल जाता है, तो उन्होंने अपने घर पर जो सर्वेंट रखे हुए हैं जो उनके खाना बनाने में या इस तरीके से उनकी मदद करें, अगर वो सर्वेंट ना हो तो क्या उनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि तो वो तो ऑलरेडी बिजी हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं वैश्य। तो वैश्य जो है वो अकेले वो नहीं कर सकते। और वही बिजनेसमैन अगर हमारी पुलिस फोर्स ना हो, अगर हमारी पुलिस फोर्स ना हो तो वो बिजनेसमैन तब भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको भी सिक्योरिटी चाहिए। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना बड़ा पैसे वाला है, तो सिक्योरिटी के लिए जो है उसको पुलिस या फिर जो न्यायपालिका जो है उसकी उसको आवश्यकता है। और ज्ञान के लिए कि क्या सही है और क्या नहीं है, इसलिए जो है ज्ञान की भी आवश्यकता है ना। अपने चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से जो है हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल है ना। तो ऊंची जाति और नीची जाति जो है ना, वो भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान कृष्ण ने हमको जातियों में विभाजित नहीं किया है, बल्कि हमने अपने आपसी लालच के लिए, अपने आपसी सुख के लिए जो है एक दूसरे को बड़ा और छोटे में जो है विभाजित कर दिया कि मैं बड़ा और तू छोटा, है ना। तो वास्तविकता में जो है भगवान ने कहीं पर भी जो है हमको जातियों में नहीं बल्कि गुणों के आधार पर जो है हमको विभाजित किया है। तो यहाँ पर जो है ये हमने समझा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न से बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ, और जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो भी कर्म करता हूँ मेरे ऊपर उन कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। मैं जो भी कर्म करता हूं अपना कर्तव्य समझकर करता हूं, इसीलिए उस कर्म का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो मुझे उस कर्म के अनुसार मुझे पाप लगता है, ना ही उस कर्म के अनुसार मुझे पुण्य लगता है, क्योंकि मैं केवल अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी कर्म फल की कामना के, बिना किसी कर्म फल की आसक्ति के उस काम को करता हूं। भगवान बोल रहे हैं कि जो इस तरीके से मेरे संबंध में इस सत्य को जो जानता है वो भी कभी भी जो है कर्मों के पास में नहीं बनता, क्योंकि वो भी क्या करना शुरू करेगा, कर्म फलों के प्रति आसक्त ना होकर के केवल अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करेगा। और जब अपना केवल कर्तव्य समझ करके कर्म करेगा तो कर्म फल जो है, पाप और पुण्य जो है उसको कभी भी जो है बांध नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 4 वर्णों के बारे में दिया गया, ब्राह्मण, वैश्य। भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं कौन से उससे वर्ण से जो है बिलोंग करते थे, वैश्य वर्ण से, है ना। भगवान जो है वो मतलब गैया, उनके जो पिता नंद बाबा जो हैं एक बहुत बड़े जो हैं गांव के क्या थे, बिजनेसमैन थे ना, जो दूध दही का जो है कारोबार करते थे, है ना। तो फिर क्षत्रिय भगवान जो है देखिए किस तरीके से क्षत्रिय का भी मतलब अर्जुन के रूप में भी उनका उदाहरण दिया गया है। और वैश्य वाला इसमें नहीं है स्लाइड में, चलिए कोई बात नहीं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मेरी दिव्य प्रकृति का, कि किस तरीके से मैं जो है कभी भी कर्म फलों में नहीं वो होता हूँ, है ना, कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं होता हूँ, बस अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता हूँ। तो बोल रहे हैं प्राचीन काल में पहले भी
जितनी भी मुक्त आत्माएं हुई हैं सभी ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को जान करके कर्म किया है, इसीलिए मैं तुमको भी बता रहा हूं कि तुमको भी चाहिए कि उन सभी महान आत्माओं के जो है पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए केवल अपना कर्तव्य करने का जो है, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्तव्य के लिए जो है कर्म करो। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। दो तरीके के जो है लोग पाए जाते हैं। एक वो हैं जिनके मन जो है वो स्वच्छ हो चुके हैं, है ना, मतलब जो भी लोभ लालच या ईर्ष्या द्वेष इस तरीके से, है ना। तो एक वो है जिन्होंने अपने मन को जो है ऑलरेडी स्वच्छ कर लिया है, और दूसरे वो हैं जिनके मन में अभी भी दूषित विचार हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है वो दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए ही समान रूप से लाभप्रद है, दोनों को ही लाभ देने वाला है, चाहे किसी का मन स्वच्छ हो चुका हो, चाहे किसी का मन स्वच्छ नहीं हुआ हो। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हुए हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। जब आप कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, कृष्ण भावनामृत, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णाज कॉन्शियसनेस इज नॉट जस्ट सम रैंडम टेक्निक और समथिंग, कृष्णाज कॉन्शियसनेस इज अ साइंस, है ना। ये क्या है, ये एक विज्ञान है ना, जहां पर जिस विज्ञान के द्वारा आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई सारे हम उसमें रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से केमिकल्स में से सोने को अलग कैसे किया जाए, या इस तरीके से, है ना, कोई मिश्रित वो है तो उसमें से सोने को अलग करना और चांदी को अलग कैसे किया जाएगा, सेडिमेंटेशन या इस तरीके से, ना, शुद्धिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं। तो हमको जो है भौतिक वस्तुओं की शुद्धिकरण की क्रियाएं हमको पता है, पर मन का शुद्धिकरण कैसे हो, उसकी जो क्रिया है, उसकी जो एक उसकी जो एक मेथड है ना, उसकी जो एक साइंस है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कृष्णाज कॉन्शियसनेस, है ना। उसमें अलग अलग रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना होगा, ऐसा ऐसा करना होगा, तब जाकर के जो है आपका जो मन की जो है शुद्धि हो पाएगी। वो हमको कौन बताएंगे कि वो कौन सा तरीका है या कौन सा प्रोसीजर है कि जिससे जो है मन की शुद्धि हो, उसके लिए हमको जो है भगवान जो है आगे बताएंगे कि किस तरीके से गुरु की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जो है एक गुरु ही जो है, जिन्होंने एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही तुमको जो है वो ज्ञान जो है प्राप्त कर चुका, प्रदान कर पाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी उस स्वरूप को जो है प्राप्त किया है ना। तो जिसने ऑलरेडी उस चीज को देखा है, उस चीज को जाना है, जिसने अपने मन को शुद्ध किया है, वही आपको उस प्रक्रिया के बारे में बता पाएंगे जिससे जो है मन की शुद्धि जो है हो सकती है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिनके मनों में दूषित विचार भरे हुए हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वो उसी कृष्ण भावनामृत में आगे अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके, है ना। तो जो ऑलरेडी शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, तो वो भक्ति में और आगे बढ़ें, ताकि जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, जो उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो उनको देख करके और आगे भक्ति में बढ़ने का जो है प्रयास करते रहें, और जो है उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण करते हुए जो है लाभ उठा सके। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान सके कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान यहाँ पर जो कल हमने बात की थी कि कर्म जो है कितने तरीके के हैं, हमको पता है कि कर्म दो तरीके के हैं, कर्म और अच्छे कर्म और बुरे कर्म, है ना। अभी भगवान बता रहे हैं कि कर्म जो है दो तरीके के नहीं है, पाप मतलब अच्छे और बुरे कर्म ही नहीं होते हैं, बल्कि कर्म जो है कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के कर्म होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, एक है कर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म। अब इसको जो है अच्छे से समझाने के लिए जो है मैं आपको जो है मतलब एक बहुत इजी तरीके से समझाता हूं कि इनको कैसे समझा जा सकता है। तो कर्मों को जो है हम दो रूप में विभाजित करते हैं, है ना। कर्मों को जो है मैं दो रूपों में विभाजित करता हूं। एक वो तरीके के कर्म जो हमको जो है इस भौतिक जगत में जो है बांधते हैं, या इस भौतिक जगत में बार बार जन्म लेने के लिए हमको जो है बाध्य करते हैं, या हमको जो है क्या बोलते हैं, जिनके कारण जो है हमको बार बार यहाँ पर जन्म लेना होता है ना। तो एक होते हैं वो कर्म, और एक वो कर्म होते हैं जिनसे आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से आपको छुटकारा मिलता है ना।
तो मैंने कर्मों को दो रूप में विभाजित किया। एक वो जो आपको बार बार यहाँ जन्म दिलवाते हैं इस मृत्यु लोक में, यानी इस धरती पर आप जिनके कारण बार बार जन्म लेते हैं, और दूसरे प्रकार के कर्म वो जिनसे आप बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र से जो है जन्म लेने से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। अब पहले हम बात करते हैं उन कर्मों के बारे में जिनके द्वारा जो है आप बार बार इस मृत्यु लोक में जो है बार बार जन्म ग्रहण करते हैं। जो वो कर्म है वो है कर्म तथा विकर्म। कर्म यानी कि सकाम कर्म, सकाम कर्म और विकर्म। कर्म जो है, कर्म वो कर्म होते हैं, वो अच्छे कर्म होते हैं जिनका जो है शास्त्रों में जो है प्रावधान दिया होता है, और आप उन कर्मों को अपने भौतिक सुख के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, या उनके कर्म फलों की इच्छा से आप वो कर्म करते हैं कि अगर मैं ये करूंगा, मतलब इनकी मैं सेवा करूंगा तो सेवा करने से मुझे पुण्य प्राप्त होगा, ये मुझे आशीर्वाद देंगे, या इस तरीके से। तो हम जितने भी दान पुण्य करते हैं, पुण्य मतलब दान करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं पुण्य प्राप्ति के लिए, वो सारे के सारे क्या है, सकाम कर्म है ना। तो उनके फलस्वरूप उन सभी अच्छे फलों या फिर फॉर एग्जाम्पल आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं ताकि आपको पुण्य प्राप्त हो, ठीक है, तो वो भी जो है आपको क्या प्रदान कर रहे हैं, पुण्य प्रदान कर रहे हैं। तो जब पुण्य हमको प्राप्त होते हैं तो पुण्य प्राप्त करने से हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ठीक है। और स्वर्ग में जैसे ही जाकर के, मतलब जो पुण्य हमारे जितने भी हमने एकत्र किए थे, उन पुण्यों के अनुसार जो है हमको स्वर्ग लोक में रहने का जो है एक टाइम फिक्स हमको प्राप्त होता है कि हम जो है इतने साल के लिए उन पुण्यों के अनुसार देवताओं जैसा जो है जीवन भोगेंगे, है ना। फिर से वही बात, जो देवताओं की जो योनि है, देव योनि जो है वो भोग की योनि है। वहां पर शरीर का दुख नहीं है, वहां पर केवल आप भोगेंगे, है ना। वहां पर केवल आप सुख भोगने जा रहे हैं। तो वहां पर ना शरीर का दुख है, ना वहां पर पैसे की कमी है, वहां पर किसी चीज की भी कमी नहीं है ना। आपको जो खाना है, जो पीना है, आप वो खा पी सकते हैं बिना किसी लिमिट के, है ना। तो जो स्वर्ग लोक जो है वो सुख भोगने की जगह है ना। तो आपके कर्मों के अनुसार, आपके पुण्यों के अनुसार जो है आप स्वर्ग लोक में जाएंगे उतने समय के लिए जितने मतलब आपके जो है पुण्य होंगे। बचे हुए पुण्यों को भोगने के लिए अब मैं इस तरीके से समझाता हूँ। 200 रुपए अगर मैं आपको देता हूँ, ठीक है, अभी किसी के मन में आ सकता है कि प्रभु, जब पुण्य सारे के सारे भोगने के लिए अगर कोई स्वर्ग लोक चला गया तो फिर वापस से इधर क्यों आना पड़ गया? पुण्य तो मैंने भोग लिए ना स्वर्ग लोक में जाने के बाद, फिर तो पुण्य खत्म हो गए, तो फिर यहाँ पर क्यों आना पड़ गया? और इसी तरीके से किसी ने पाप किए हैं तो उन पापों की एक निश्चित मात्रा है, उस निश्चित मात्रा के पाप होने पर वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, और नरक में नरक की यातनाएं भोगेगा। फिर से वही बात, अगर वो जाकर के नरक में सारे के सारे पाप भोग करके आ गया है तो फिर यहाँ पर ये इतने, मतलब हाथ कटा हुआ है या खाने को कुछ नहीं है, सिर पे छत नहीं है, या इस तरीके से, तो फिर ऐसे लोग यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं इस धरती पर, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि हमने ऐसा क्या कर दिया, पाप तो हम ऑलरेडी नरक में भोग के आ चुके, पुण्य हम उधर भोग के आ चुके, तो जो पुण्य भोग के आ चुका है, लोग इतने अमीर कैसे हैं? फिर लोग बोलते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए हैं, पर पुण्य तो वो भोग के आ चुके हैं। और कोई अगर गरीब दिखाई देता है, किसी के हाथ कटा हुआ है, किसी का कुछ है, कोई दुखी है, तो उसके बारे में लोग बोलते हैं कि इसने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं। जब सारे के सारे अपने पाप और पुण्य भुगत चुके हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं भैया, ये बताइए ना हमें, है ना। तो इसको जो है समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। किसी भी कोई भी वस्तु जो है, आप किसी दुकान पर जाते हैं, मैंने आपको 200 रुपए दिए, है ना, और 200 रुपए में मान लीजिए कि एक पिज्जा है, ठीक है, बर्गर बोल लीजिए, है ना। तो 150 रुपए का जो है बढ़िया 4 चीज पिज्जा मिलेगा आपको, ठीक है। 150 रुपए में पिज्जा, 4 चीज पिज्जा की जो वैल्यू है वो है 150 रुपए। फिर उसके बाद आपको फ्रेंच फ्राइज हैं, वो 30 रुपए के मिलते नहीं होंगे, मुझे नहीं पता कितने के मिलते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू है 50। फिर उसके बाद और कई सारी चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक है, ये है, वो है, कि कोई 20 रुपए की है, कोई 30 की है, या इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो हैं वहां पर आपको मिलेंगी। आपका मन किया कि मैं क्या करूं, मैं जो है वो पिज्जा मैं खाऊं, है ना, 4 चीज पिज्जा जो है वो मैं खा लूं। तो जब आप वो 4 चीज पिज्जा खाएंगे, 4 चीज पिज्जा की वैल्यू कितनी है? 150 रुपए। मैंने आपको दिए 200 रुपए, आप 200 रुपए उसको देंगे, वो आपको 50 रुपए वापस देगा, 150 रुपए का पिज्जा आपको दे देगा, समझे। अब आपके पास कितने बच गए हैं रुपए? 50 रुपए आपके पास बचे हैं। अब उन 50 रुपयों से क्या आप वापस से वही सेम 4 चीज पिज्जा खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। अब उन 50 रुपयों से या तो आप फ्रेंच फ्राइज खा लीजिए, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, या चॉकलेट खा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और उन पैसों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में आपको क्या मिल सकता है ना। तो जो 50 रुपए मिले हैं उसमें आप वो 4 चीज पिज्जा नहीं खा सकते हैं, है ना। वो 4 चीज पिज्जा वाला मजा आप नहीं ले सकते हैं 50 रुपए में, जो 150 रुपए में मिलना है। तो इसी तरीके से जब हमारे पास एक निश्चित मात्रा के जब पुण्य होते हैं जो जरूरी है कहाँ जाने के लिए, स्वर्ग लोक में जाने के लिए, तब ही आप जो है स्वर्ग लोक में प्रवेश करते हैं। अब उस निश्चित मात्रा के जब पुण्य जो है खत्म हो जाते हैं, आपके पास कुछ पुण्य बचे हैं, मतलब 200 पुण्य थे, 150 पुण्य से आप स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग में जाके अपने 150 पुण्य आपके खत्म हुए, जितना मजा आपको लेना था स्वर्ग में आपने लिया, अब बच गए 50 पुण्य। अब 50 पुण्य में भी आप बोले कि ये भी खत्म कर लेने दीजिए, यहाँ पर नहीं होगा, है ना। वहां पर एक निश्चित हुआ है कि इतना ही होगा, आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं कि कम पैसा तो भैया कम दे दीजिए ना, थोड़ा सा काट करके दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है ना। कि चलो 10 रुपए का बर्गर है तो इसमें से 5 रुपए देता हूँ, आधा बर्गर काट करके दे दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहां पर आपको पूरा का पूरा ही मिलेगा और पूरा ही आपको देना होगा, है ना। तो ऑल और नन का जो है फॉर्मूला जो है वहां पर अप्लाई होता है, या तो सारा या फिर कुछ भी नहीं, है ना। इसी तरीके से नरक में भी एक लिमिटेड मतलब एक वैल्यू है कि जब इतने पाप जिसके पास होंगे वो जो है नरक में प्रवेश करेगा। जिसके 150 पाप थे, 150 पाप भोगने के लिए वहां गया, बच गए कितने पाप, 50 पाप। 50 पुण्य भोगने के लिए इंसान यहाँ आया पृथ्वी लोक पर। उन पुण्यों के अनुसार उसको बहुत अच्छा घर मिलेगा, पैसा होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, मतलब पुण्यों के आधार पर, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि केवल पुण्यों के आधार पर उसको अच्छा ही चीजें मिलेंगी, उसने पाप भी किए होंगे भैया। तो उन पापों के अनुसार शरीर के दुख, वो सारे के सारे जो उन्होंने पिछले जन्म में पाप किए हैं या इस तरीके से जो भी पाप उसके खाते में बचे हुए हैं, तो उन कर्मों के अनुसार, उन पाप कर्मों के अनुसार उसको शरीर के दुख मिलेंगे। जो भी बिजनेस में लॉस या इस तरीके से कुछ भी जो है एक्सीडेंट हो गया या इस तरीके से, ये सारा का सारा हमारे उन पाप कर्मों के अनुसार होता है। जिसने बहुत ज्यादा हाई लेवल वाले तगड़े पाप किए होंगे तो वो ऐसे होते हैं कि बेचारों को सुबह खाना मिला है तो पता नहीं अब कौन सी सुबह जाकर के खाना मिलेगा, या सिर के ऊपर छत नहीं है, तो वो सब क्या है, वो सब अपने किए हुए कर्म हैं जो पीछे जो है किए हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है कर्म और विकर्म हमने देखे। अच्छे कर्म जो हम करते हैं वो भी हमको यहाँ बांधते हैं, मतलब जो आप पुण्य पुण्य के लिए जो हम कर्म करते हैं वो भी हमको यहाँ बांध रहे हैं, हमको फिर से यहाँ आना पड़ रहा है ना। और जो हम बुरे कर्म करते हैं वो भी हमको यहाँ बांध रहे हैं। तो 2 तरीके के हमने कर्म देखे। अब तीसरे तरीके के वो कर्म है जो आपको ना तो जिनसे आपको पाप लगता है ना ही जिनसे आपको पुण्य लगता है। और जब ना होगा पाप ना होगा पुण्य तो क्या होगा भैया, तो होगा भगवत धाम। ना आपको स्वर्ग में जाने की जरूरत ना नरक में जाने की जरूरत। और जब स्वर्ग और नरक में नहीं जाना तो यहाँ क्या करने के लिए आना, क्योंकि ये क्या है, ये है भोगने की भूमि, है ना। जब आपके पास पैसा होगा तो पैसा खर्च करने की जगह है ये स्वर्ग नरक और जो पृथ्वी लोक जो है ना। तो आपको उस पैसे के अनुसार आपको जो है यहाँ पर आना होता है। और ये जो है कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म करोगे और जगह पर जाकर जो है आप भोगोगे, और यहाँ पर भी भोग रहे हो, है ना। तो ये सारा का सारा भोगने की जो ब्रह्मांड जो है ये पूरा का पूरा ये भोगने के स्थान है। परंतु इस पूरे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी लोक है वो केवल एकमात्र ऐसा स्थान है जो कर्म भूमि है, जहां पर आप कर्म करते हैं और जो भी आपका पिछला बकाया होता है उसको साथ के साथ भोगते रहते हैं, ठीक है। तो अब उस तरीके के कर्म के बारे में बात करते हैं जिससे जो है आपको ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, ठीक है। वो कहलाते हैं अकर्म, कर्म, है ना। तो ये वो कर्म होते हैं जिनमें आप ना तो मतलब आप किसी भी प्रकार के जो है कर्म फल की इच्छा नहीं करते हैं, आप किसी भी प्रकार के रिजल्ट की इच्छा नहीं करते हैं, और भक्ति के साथ आप कर्म करते हैं। मतलब देखिए जो वो वाले कर्म हैं जो आपको यहाँ बांध रहे हैं उनमें जो है उन कर्मों के रिजल्ट जो है कर्म फलों के जो केंद्र जो है उन कर्म फलों का वो होते हैं हम, है ना। आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, कोई भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं या इस तरीके से कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उन कर्म फलों का जो केंद्र बिंदु है वो आप होते हो। तो आप उनके कर्मों का केंद्र बिंदु या कर्म फलों के केंद्र बिंदु आप होते हो, तो उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होता है। परंतु जब आप ऐसे कर्म करना शुरू करते हो जिनके कर्म फलों की आपको कोई इच्छा नहीं है, आप बस अपना कर्तव्य करके कर्म कर रहे हैं, और उन कर्मों का केंद्र बिंदु किनको रख रहे हैं आप, परमेश्वर को रख रहे हैं, भगवान कृष्ण को उन कर्मों का केंद्र बिंदु, मतलब अपने सुख के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख के, सेंटर में कृष्णा को रख के। और जब आप अपना कर्तव्य समझ करके कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो कर्म कंप्लीट हो
चाहे वो ना हो, चाहे वो बीच में छूट जाए, ना तो आपको उसका पाप लगता है, ना ही आपको उसका जो है क्या लगता है, पुण्य लगता है। अभी ऐसा नहीं कि मैं बुरा कर्म करना चालू कर दूं भगवान को जो है वो करके, मतलब सेंटर में रख के या इस तरीके से, ऐसा नहीं। अच्छे कर्म, जितने भी अच्छे कर्म हैं, उन समस्त कर्म फलों को जो है भगवान को अर्पित करके जब आप वो कर्म करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अकर्म। ऐसे कर्म यानी कि अच्छे कर्म जिनका शास्त्रों में विधान है, जो शास्त्रों में दिए गए हैं ना। तो ये देखिए, एक है कर्म, एक है विकर्म, और एक है अकर्म। तो ये वो वाले कर्म हैं जो किन से रहित हैं, कर्म फलों से रहित हैं। अकर्म, कर्म फलों से रहित जो कर्म है ना, वो कहलाते हैं अकर्म। तो अकर्म जो है, अकर्म में जो है आप कर्म फलों की इच्छा नहीं करते हैं, और केंद्र में किसको रखते हैं, भगवान कृष्ण को रखते हैं, अपने को नहीं रखते हैं। तो डिफरेंस जो है वो है कृष्ण का। जहां पर केंद्र बिंदु में आप हैं, आप वो सारे के सारे कर्म जो है वो आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र में जो है बांधते हैं। और जिन कर्मों के केंद्र बिंदु जो है वो कृष्ण है, भगवान कृष्ण की खुशी के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए आप जो कर्म करते हैं वो आपको यहाँ नहीं बांधते हैं। तो जो भी उसका पाप पुण्य जो भी वो होता है वो भगवान संभालते हैं, आपको आपके खाते में कुछ नहीं आता है ना। तो इस तरीके से जो है वो होता है। अभी हो सकता है किसी के मन में डाउट हो, डाउट सेशन के टाइम पे हम उसके बारे में बात करेंगे, ये कि अगर मतलब फिर लाभ क्या है, अगर हम भगवान को सेंटर में रख के करें तो हमको उसका क्या लाभ मिल रहा है। इसका मैं बहुत अच्छे उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा कि हमको क्या लाभ है ना। एक जिस तरीके से होता है ना, चलिए अभी नहीं, बाद में बताता हूँ मैं, ठीक है, अभी टाइम फिर वो हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम। तो अकर्म हमको जो है करने चाहिए। फिर आगे भगवान बोलते हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। जो एक कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अपने सारे कर्म फलों की आसक्ति को त्याग देता है और हमेशा संतुष्ट रहता है, स्वतंत्र होकर सारे के सारे कार्यों में व्यस्त रहता है, और किसी भी प्रकार का जो है मतलब कोई भी जो है सकाम कर्म नहीं करता, मतलब अपने लिए अपनी भौतिक सुख के लिए कोई कर्म नहीं करता। सारे के सारे कर्म करेगा पर अपने सुख के लिए नहीं करेगा, केवल और केवल क्या करके करेगा, अपना कर्तव्य समझ के, कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं ऐसा करूं, है ना। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया, भगवान ने मुझे किसी किन्हीं का बेटा बनाया, भगवान ने मुझे किसी का पति बनाया, भगवान ने मुझे किसी का पिता बनाया है, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं ऐसा करूं। अब उसका रिजल्ट क्या होगा उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है ना। तो इस तरीके से जब कर्म किए जाते हैं तो वो कहलाते हैं अकर्म, है ना। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। वो सब कुछ करेगा, बीवी बच्चों का पालन पोषण भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, ऑफिस में भी जाएगा, स्कूल में भी जाएगा, और सारे के सारे कर्म करेगा, पर उनके कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं होगा, है ना। सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है भगवान जो है यहाँ पर बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कार्यों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरीके से लीन रहता है, मतलब भगवान की खुशी के लिए जो कर्म करता है ना। कृष्ण भावनामृत में और भौतिक ज्ञान में हमने कल डिफरेंस देखा था, एक प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था कि ये कृष्ण भावनामृत वास्तविकता में क्या है प्रभु, है ना। तो अपने आप को, पहली बात अपने वास्तविक स्वरूप को जानना और अपने और भगवान कृष्ण के संबंध को जानना, सनातन संबंध को जानना ही कृष्ण भावनामृत कहलाता है ना। तो जब आप उस संबंध को जान करके, जब आप पूरी तरीके से उस संबंध में लीन होकर के आप कर्म करते हैं और अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण जो है आपको जो है क्या होता है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि आप जो कर्म करते हैं, यानी कि कर्म करना यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें हवन आध्यात्मिक होता है, यानी कि अग्नि जो है, अग्नि यानी कि कौन सी, जो आप कर्म कर रहे हैं वो भगवान की खुशी के लिए कर्म करते हैं। तो वो जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो कोई भौतिक कर्म नहीं रह जाता, वो आध्यात्मिक कर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक है। हवन हवन रूपी आपके जो कर्म हैं वो क्या है, आध्यात्मिक हैं। और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हवि यानी कि आहुति, जो आप उस हवन में आहुति दे रहे हैं। आहुति किस चीज की आप दे रहे हैं, कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा, हैंड रेज कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए कि आप किन चीजों की आहुति दे रहे हैं उस हवन में। हरि बोल।
देखूं तो सही, सारे के सारे जग रहे हैं कि सो गए हैं? हरे कृष्णा। अरविंद प्रभु जी मुझे लग रहा है सो गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अरे अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। उमाशंकर उपाध्याय प्रभु जी, सॉरी, रियलमी एक्स डीप, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दीप और समथिंग है नाम, दीप प्रभु जी हैं कि कौन है? नाम उनका रियलमी से वो है। हरे कृष्णा प्रभु। ओके। उमाशंकर उपाध्याय माता जी और प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, बताइए जल्दी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बताइए प्रभु। जो है हम आहुति किस चीज की दे रहे हैं? कौन सी हवि आध्यात्मिक हवि है? तो हमारा जैसे अपने बुरे कर्म जी और काम और बना रही सब आहुति भगवान की तरफ दे रहे हैं ताकि सबसे लोग बने, बुरी सोच हो, बुरी संगति हो, बुरे कर्म हो, काम को ये सब की आहुति करते जी प्रभु जी, हैं। आपकी आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक से नहीं आ रही है, मतलब अच्छे तरीके से आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। अरविंद प्रभु जी, मुझे ही आ रही है कि आपको भी मतलब आवाज थोड़ी सी वैसी आ रही है? उनकी आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो कोई बात नहीं, उमा शंकर प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कुमार प्रभु जी से बात करते हैं। हरे कृष्णा अजय कुमार प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए प्रभु जी, कौन सी आहुतियां दे आप रहे हैं हम इस आध्यात्मिक हवन में? आध्यात्मिक हवन में नाम संकीर्तन करते हुए जो भी अपना कर्म फल है उसका जी बिल्कुल सही कहा है ना। तो जो हम आध्यात्मिक, जो ये यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ है आध्यात्मिक हवन। कौन सा है? आध्यात्मिक हवन है कर्मों का। जो हम कर्म कर रहे हैं किसको केंद्र में रखते हुए? नाम संकीर्तन करते हुए और भगवान को केंद्र में रखते हुए जो हम कर्म कर रहे हैं वो है क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक हवन। जी। और उसके अंदर उस आध्यात्मिक हवन में जो हम आहुतियां दे रहे हैं, वो कौन सी आहुतियां हम दे रहे हैं? आहुतियां दे रहे हैं हम अपने कर्म फलों की, है ना। जो भी उस कर्म का परिणाम होगा उसके प्रति अनासक्त होकर के केवल अपना कर्तव्य समझ के जो है हम कर्म कर रहे हैं, तो ये कहलाता है आध्यात्मिक हवन और आध्यात्मिक आहुति, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो भी इस तरीके से कर्म करता है, कृष्ण भावनामृत में रह करके जो भी कर्म करता है वो हवन के समान है, आध्यात्मिक, है ना। जिसमें अग्नि भी आध्यात्मिक है, और जो डालने वाली जो हवि या फिर घी बोल लीजिए या आहुतियां जो आप डाल रहे हैं वो भी क्या है? वो भी आध्यात्मिक है ना। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर ये समझा। जी। तो अभी जो है आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में ही स्वाहा कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण जो है? भगवान बोल रहे हैं कि इनमें से जो कृष्ण भावनामृत के माध्यम से जो आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? कुछ तो ऐसे होंगे जो श्रवण आदि क्रियाएं और इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि से, है ना, मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को काबू करके जो है अपने समस्त जो है इंद्रिय विषयों को जो है स्वाहा कर देते हैं। ये कहलाते हैं ब्रह्मचारी, है ना। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जो है अपनी सारी की सारी जो इच्छाएं जो हैं उनको किसके द्वारा? अपने मन के द्वारा जो है उनको नियंत्रित करके, है ना, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जो है उनको स्वाहा कर देते हैं। और दूसरी तरफ एक वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं? इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं, है ना, जिसको कहलाते हैं गृहस्थ, है ना। तो भगवत प्राप्ति के जो है दो मार्ग जो हैं। तो कौन कौन से हैं दो मार्ग? एक तो हो गए मतलब जो
ब्रह्मचर्य मार्ग, है ना, और एक हो गया क्या, गृहस्थ मार्ग, है ना। तो दो तरीके से जो है भगवान बता रहे हैं कि दो तरीके से जो है लोग कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं, और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ करके जो है इस तरीके से जो है कर्म करते हैं। तो एक है अपनी इंद्रियों को काबू में करते हैं, इंद्रियों को मन की अग्नि से जला देते हैं, है ना, अपनी इंद्रियों को काबू करते हैं मन की अग्नि से, मन के नियंत्रण द्वारा। और दूसरी तरफ है जो इंद्रियों का भोग करके ही इंद्रियों को काबू में करते हैं, है ना, इंद्रिय भोग करके अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, वो कहलाते हैं गृहस्थ धर्म, है ना। शादीशुदा जीवन जी करके, है ना, बीवी बच्चे पैदा करके और क्या बोलते हैं उनका लालन पालन करके, तो इस तरीके से जो है वो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके ही अपनी इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों की अग्नि में ही अपनी इंद्रियों को जो है स्वाहा कर देते हैं, इंद्रिय विषयों को, है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान यहाँ पर समझाते हैं। उसके बाद कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध होते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं कि मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं, है ना। चार आश्रम जो है मानव जीवन में, चार आश्रम और जो है चार वर्ण जो है मनुष्यों के लिए चार वर्ण जो है बताए गए। चार आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और जो है सन्यास आश्रम। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। जो हमारा मानव शरीर है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं और श्रवण ज्ञान का जो है वो मूल आधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन में और श्रवण में ही हमेशा जो है लगा रहता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो हमारा मनुष्य शरीर है वो कुत्ते बिल्ली की तरह जो है भोग करने के लिए या फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना हुआ है, बल्कि किसके लिए बना हुआ है, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए, अपने जीवन के जो है चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको जो है ये मनुष्य शरीर जो है प्रदान किया गया है। अब उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान ने जो है चार आश्रमों में डिवाइड किया गया है ना। जैसे अगर आपको कुछ सीखना है तो पहले आपको नर्सरी करनी होती है या इस तरीके से, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए पहले आपको स्कूल में आप ज्ञान लेते हैं, फिर उसके बाद आप जो है गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, यानी मतलब बहुत बड़े पढ़ लिख कर नौकरी वगैरह पर सेटल होके, है ना, फिर आप जो है फैमिली लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं ना। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है ब्रह्मचर्य आश्रम जो है भगवान के द्वारा वो कहा गया, जिसमें आप किसी गुरु के सानिध्य में रह करके जो है आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी इंद्रियों को जो है ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जो है कंट्रोल करने का जो है आप प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद आप ब्रह्मचर्य के बाद जो है आप गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में यानी कि आप जो सारी की सारी जिम्मेवारियां हैं, गृहस्थ में आपने बच्चे पैदा किए, बच्चों का लालन पालन किया, बच्चों को जो है जिम्मेवारियां मतलब इतना बड़ा कर दिया है कि अब जो है सारी जिम्मेवारियां उनको सौंप करके अब घर से जो है विरक्त होने के लिए, है ना, घर से जो है मतलब पहले के समय में वानप्रस्थ यानी कि जिस तरीके से बड़े बड़े राजे महाराजे क्या करते थे, अपने बच्चों को राजा बनाया और वन में निकल जाते थे, तो उस जीवन काल को बोला जाता है वानप्रस्थ, है ना। यानी कि अपने आसपास के घर गृहस्थी से जो है दूर मन को जो है थोड़ा सा हटाने की कोशिश करना, मन को जो है घर परिवार में लगाना नहीं बल्कि भगवान में लगाना, और घर गृहस्थी के प्रति जो हमारा एक लगाव है उसको खत्म करने के लिए जो समय है वो होता है वानप्रस्थ, है ना। फिर उसके बाद सन्यास, सन्यास होता है कि सन्यास आश्रम वो है जिसमें आप पूरे जो है इंद्रिय विषयों के प्रति बिल्कुल अनासक्त हो जाते हैं, है ना, सारी की सारी इंद्रिय विषयों से छुटकारा आप पा लेते हैं, उसको कहते हैं सन्यास, है ना। तो सन्यास आश्रम में आप प्रवेश करते हैं जिसमें केवल और केवल आप भगवान में लीन हो जाते हैं ना। वानप्रस्थ में आप कोशिश करते हैं इंद्रिय विषयों से छुटकारा पाने की और जो है भगवान के साथ जो है भगवान में अनुरक्त होने की, है ना, भगवान के प्रति आसक्त होने की आप कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो है चार आश्रमों में जो है मनुष्य जीवन को जो है डिवाइड किया गया है, चार आश्रमों में। फिर उसके बाद भगवान बोले हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख नहीं रह सकता, यज्ञ क्या मतलब कर्म, है ना, तो जब यज्ञ के बिना या फिर कर्म रूपी यज्ञ के बिना अगर कोई यहाँ पर ही सुखी नहीं रह सकता तो भला कोई अगले जन्म में कैसे सुखी रह सकता है। जब आप इस जन्म में ही बिना कर्म के सुखी नहीं रह सकते तो अगले जन्म में कर्म रूपी यज्ञों के बिना तो आप जो है अगले जन्म में भी सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए कर्म तो जो है करना ही होगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं हो सकता है। हे परंतप,
द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ जो है मतलब जिसमें आप फिजिकल चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, भगवान बोलते हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा जितने भी कर्म यज्ञ होते हैं उन सब का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। जब आप कर्म यज्ञ करना शुरू करते हैं, है ना, कर्म योग के मार्ग पर जब आप चलना शुरू करते हैं तो कर्म योग से आपको किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान बताते हैं कि जब आप कर्म यज्ञ करते हैं, कर्म योग करते हैं, तो कर्म योग करने से आपको ज्ञान प्राप्त होता है ना, और फिर ज्ञान से जो है वो आपको फाइनली जो है भक्ति की तरफ लेकर के जाता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन्यस्तत्वदर्शिनः। अब जो ये ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, किस तरीके से प्राप्त हो, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किस तरीके से होगा? तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो। ये ज्ञान अगर तुमको प्राप्त करना है तो तुमको कहाँ जाना होगा? गुरु के पास जाना होगा, और उनसे विनीत होकर के जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। वो ज्ञान तुम्हें केवल वही बता सकता है जिसने उस स्वरूप को प्राप्त किया है, उस स्वरूप को सिद्ध जिसने किया है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सत्य का क्या है? दर्शन किया है। तो जो स्वयं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जिसने सत्य का दर्शन किया है, वही तुमको जो है सत्य के साथ तुम्हारा जो है क्या करवा सकते हैं? मतलब एकाकार करवा सकते हैं ना। तो हमको जो है गुरु के पास जाकर के जो है सत्य को जानने का प्रयास करना है ना। यानी कि गुरु के बिना, भगवान जो है हमको यहाँ बता रहे हैं कि गुरु बिना ज्ञान संभव ही नहीं है ना। तो जब गुरु बिना आप ABCD नहीं सीख सकते हैं, तो अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को जानने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है उसको आप अकेले कैसे समझ सकते हैं, है ना। तो भगवान जो है यहाँ बता रहे हैं कि हमको जो है किस तरीके से उस ज्ञान को जो है प्राप्त करना है। यदि तुम्हें समस्त, अब इस ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? गुरु के पास जाकर के हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब वो ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, इस धरती पे जितने भी पापी हुए हैं उन सब में से सबसे बड़ा पापी अगर तुमको मान लिया जाए, तो भी तुम उस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर के दुख के इस सागर को पार करने में समर्थ होगे, है ना। जब तुमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो चाहे तुम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, तुम्हारा फिर भी उस दिव्य ज्ञान की नाव में सवार होने मात्र से तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। तो ये जो ज्ञान है, हमने चाहे जीवन में कितने भी हमने पाप किए हैं, परंतु अगर हम जब कर्म योग और कर्म योग से ज्ञान की तरफ जब हम बढ़ते हैं गुरु के सानिध्य में, तो हमारे सारे के सारे जो पाप कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और इस पाप कर्मों के कर्म फलों के रूपी जो ये भवसागर जो है ना, जिसमें हम उन पाप कर्मों को भोगने वाले हैं, उस भवसागर से जो ये ज्ञान रूपी जो नैया है वो हमारा क्या कर देती है? उद्धार कर देती है, या इस क्या बोलते हैं, दुख के सागर से हमको जो है पार लगा देती है ज्ञान रूपी नैया। चाहे हमने पिछले जन्मों में या जो है इस जन्म में कितने ही बुरे कर्म जो है क्यों ना किए हों, तो ज्ञान रूपी जो ये नाव है वो हमको जो है पार लगाने वाली है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जिस तरीके से अग्नि जो है ईंधन को जला के भस्म कर देती है, राख कर देती है, उसी तरीके से जो ज्ञान रूपी जो आग है ना, वो क्या करने वाली है? वो हमारे सारे के सारे भौतिक कर्मों के जो फल हैं, पाप भी और पुण्य भी, दोनों को खत्म कर देगी, जिससे हमको जो है इस भौतिक जगत से जो है हमको छुटकारा जो है प्राप्त हो सकेगा, या फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र से जो है हमको क्या हो सकेगा? छुटकारा जो है मिल सकेगा, है ना। तो जो ये ज्ञान है, वही ज्ञान जो है भगवान कृष्ण हमको जो है दे रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु जीवन ज्ञान में जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। अब इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, मतलब जो सरेंडर्ड है कि उनको दिव्य ज्ञान चाहिए है, उनको वास्तविक ज्ञान चाहिए, जो चाहते हैं कि हाँ भैया मुझे सीखना है कि वास्तविकता में ये कैसे होता है। तो पहली बात, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं या जो चाहते हैं, जिनके मन में चाहत है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसके मन में जो है क्या बोलते हैं भौतिक सुख के प्रति जो चाहत है, वो मतलब भौतिक सुखों के प्रति जो अपनी इंद्रियां हैं, है ना, अच्छा खाना पीना या इस तरीके से, इन सबके लिए जो जिसने अपनी इंद्रियों को जो है वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है।
और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को जो है प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से कभी नहीं बनता। तो जिसने अपने सारे के सारे कर्म फलों का परित्याग कर दिया है और कर्म फलों का परित्याग करते हुए जो भक्ति कर रहा है, वो उसके सारे के सारे संशय जो है वो इस दिव्य ज्ञान के द्वारा क्या हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, और वह व्यक्ति वास्तव में आत्मपरायण बन जाता है। और जब वो इस तरीके से कर्म करता है तो वो उन कर्मों के जो है बंधनों में नहीं बनता। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान दिया है या ये शिक्षाएं दी हैं, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है ना। तो जो भी इस तरीके से कर्म करता है उसको पहले ही अपने जो है आत्म स्वरूप का जो है ज्ञान हो जाता है और वो हमेशा ही जो है इन समस्त प्रकार के कर्म बंधनों से जो है मुक्त रहता है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो भी संशय उठ रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, उन्हें ज्ञान रूपी इस शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो, है ना। तो भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान जो है कैसी नाव है, कैसी अग्नि है, इसीलिए बोल रहे हैं कि इस ज्ञान से समन्वित होकर के खड़े हो और अपना कर्म करो, क्योंकि ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान जो है, वो तुमको सब प्रकार की जो है सफलताओं को प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो ये अध्याय है वो समाप्त होता है और इसको जो है समाप्त करते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ है और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है ना। एक द्रव्य यज्ञ है ना, जिसमें आप कुछ पैसा वैसा कमा करके दान दक्षिणा करते हैं या इस तरीके से, और दूसरे वाला कौन सा होता है, आत्मज्ञान यज्ञ, यानी कि कर्म फलों के आप जो है आहुति दे रहे हैं। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक यज्ञ बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक वो जो आत्मबोध के लिए होती हैं तथा दूसरी जो श्री भगवान विषयक होती हैं। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है कि मेरे दिव्य कार्यकलाप कैसे हैं, कि मैं कर्म करते हुए भी अव्यय अकर्ता हूं, है ना, कि मैं सब कुछ करते हुए मुझे करने की कुछ आवश्यकता नहीं पर फिर भी मैं सब कुछ कर रहा हूं, है ना। तो भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं किस तरीके से मैं केवल अपना कर्तव्य समझकर मैं अपना कर्म करता हूं, इसीलिए कोई भी कर्म मुझे नहीं बांधता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि इस अध्याय के प्रारंभ में ही स्वयं भगवान बताते हैं कि उनके दिव्य कार्यकलाप जो हैं किस प्रकार के हैं। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है ना, श्रद्धाहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो हमको यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। हरे कृष्णा। तो हमारा ये अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है। अभी हम जो है आपके डाउट्स ले लेते हैं। हरे कृष्णा।